सदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यता किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्न अम्बः किमासीद गहनं गभीरम् न मृत्युरमृतं तर्हि न रात्रिय अह्न आसीत् प्रकेतः आनीदवात गुस्वधया तदेकम् तस्माद्धान्यन् परः किञ्चनास तम आसीत तमसा गूढमग्रे प्रकेतं सल्लिलगुं सर्वमाइदम् तुच्छेनाभवपिहितं यदासीत् तमसस्तन्महिना जायतैकम् कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसति निरविन्दन हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषाम् अधस्विदासी दुपरी त्विदासीत् रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वद्या अवस्थात् प्रयतिः परस्तात् को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वागदेवा अस्य विसर्जनाय अथा को वेद यत आबभूव इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्न सो अंगवेद यदि वा न वेद। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और राम राम। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद आने के लिए। आज तो मैं 3 प्रमाण देने वाली थी। पहले तो ब्रह्म कुमारी एक इस्लामिक संस्था है, इसके 3 बड़े बड़े प्रमाण, लेकिन मुझे अरुण जी ने बोला कि कोई एक ब्रह्म कुमार है जो युवा लड़का है और उसने बहुत सारे साल समर्पित कर दिए। मतलब वो सेंटर पर नहीं रहता, लेकिन वो जो है वो उसने बहुत सारे साल ब्रह्म कुमारी संस्था में लगाए और अब वो उसकी आंखें खुल गई तो अब वो छोड़ दिया उसने। तो मैं कुछ पूछ लेती हूँ उनसे। तो जब तक वो आते हैं, सविता जी आपको राम राम। बीके का सच सामने आ रहा है, बहुत लोग संस्था में जाने से बच जाएंगे। आपको लगता है सविता जी कि मेरा रीच इतना है कि लोग इससे बच जाएंगे? तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि हम इतना टाइम डिवोट करते हैं, इतना कुछ, तो उसका कुछ तो असर हो। स्वामी जी आपको भी प्रणाम। आपके जी पर कितनी हो रही है ये नहीं पता कि कितने लोग वाकई में बच रहे हैं। मेरा वीडियो देखकर कोई लोग बच गए। एक लड़की ने तो बोला है मेरे को कि मेरा वीडियो देखकर वो बच गई जाने से। मैं खुद अपने आप बच गई। मैं भी यहाँ सोच रही थी कुछ समय पहले, जब मैं इस्लाम का करती थी, तब मैं सोच रही थी कि यहाँ पर मेरे को अपने समय पे जाके मेडिटेशन करना चाहिए, और हर जगह इतना पेड है कि ये लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे को भी लालच था इस बात का। धन्यवाद अमित जी। वंदे भारत जी आपको भी धन्यवाद। महासेक्सी लेखराज जी आपको भी। हिंदुओं को जागरूक करने के
करके ही इस संस्था के सेंटर में ताला लग सकता है। ये तो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, इसका क्या करना है? राम राम आपको भी। सिंपली अ मैन। हिंदुओं को इस संस्था की काली सच्चाई बताकर ही इस संस्था को सेंटर बंद कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब पता नहीं कितने तक पहुँच है और कितने लोग देख रहे हैं वीडियो, ये बात है। राधे राधे आपको भी स्टिट स्ट्रीम जी। इसका क्या मतलब है स्टिफ किड्स? सुशील शर्मा जी आपको भी जय श्री राम। मैं वेट कर रही हूँ आज के हमारे गेस्ट का। वैसे तो मैंने सोचा था आज मैं 3 प्रमाण दिखाऊँगी कि ये एक संस्था जो है वो, जब तक ये लोग आते हैं मैं आपको एक बात तो बता ही देती हूँ। आपको मालूम है उर्दू की गिनती, अगर आप देखें उर्दू की गिनती तो गिनती नहीं, सॉरी, उर्दू अल्फ़ाबेट्स। अगर मैं उर्दू अल्फ़ाबेट्स टाइप करूँ यहाँ पे 1 मिनट। इंदिरा जी आपको भी नमस्ते, स्वामी जी, जी हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं उनको अलग से भी डाल दूँगी। तो मैं अभी आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, ये अगर आप उर्दू के अल्फ़ाबेट्स देखें, तो जब तक ये लोग आ रहे हैं तब तक मैं आपको इसी स्ट्रीम में दिखा देती हूँ, अलग से भी बता दूँगी कि ये देखिए, ये उर्दू के अल्फ़ाबेट जो हैं वो क्या हैं? अलिफ, बे, पे, ठीक है ना? ABCD को ये लोग बोलते हैं अलिफ, बे, पे, ते, तो ये इस तरह से है। ये सबको नज़र आ रहा है अलिफ, बे, पे? ये देखिए अलिफ, बे, पे, ते। तो ये ABCD है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि इनकी मुरली है। ये देखिए, इनकी मुरली क्या है ये है पुरानी देह या देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, ये सब मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। देखो, मनुष्य कहते हैं कौरवों और पांडवों की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी है, और फिर दिखलाते हैं पांडवों का साथी डायरेक्शन देने वाला कृष्ण था, श्री कृष्ण था, यानी कि था लिखा है, ये भी नहीं कि थे लिखा हो, यानी कि इनको तमीज ही नहीं है कोई। तो जिस तरफ स्वयं प्रकृतिपति है उसकी तरफ विजय जरूर होगी। तो इनको प्रकृतिपति कह दिया है, जबकि प्रकृति तो जड़ अंश है, ये तो चेतन है। देखो, सभी बातें मिला दी हैं। अभी पहले तो इस बात को समझो कि प्रकृति प्रति तो परमात्मा है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला देवता है, ये भी मैं आपको गलत प्रूव कर दूंगी। श्री कृष्ण सतयुग का पहला देवता है, ये भी मैं प्रूव कर दूंगी। पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। तो अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखला सकता है। न पांडवों ने हिंसक लड़ाई का स्वराज लिया। यह दुनिया कर्म क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म का कर बीज बोता है वैसा अच्छा या बुरा फल भोगता है। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है, परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं, इसलिए भारत खंड को अविनाशी कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ, क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड से हुई है। वहां ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन धर्म स्थापन किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाते हैं। बेचारे अपने धर्म को न जान औरों के धर्म में जुट गए हैं। तो यह बेहद का ज्ञान बेहद का मालिक खुद ही बताता है। यह तो अपने स्वधर्म को भूल हद में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता है कि अति धर्म ग्लानि, क्योंकि यह सब प्रकृति के धर्म है। परंतु मुझे लगता है मैं गलत आपको दिखा रही हूँ, ये वाले में नहीं, अलिफ पे दूसरे वाले में था। रुकिए। हाँ, तो मैं उसी पे आती हूँ आपको, अलिफ बे वाले पे। लेकिन मैं इतना सारा ना पढ़ते हुए आपको सीधे यहाँ दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ साक्षात्कार होने के बाद
ही फिर तुम ट्रांसफ़र होते हो, ट्रांसफ़र होकर तुम नई दुनिया में आ जाएँगे। पिछाड़ी में जब साक्षात्कार होगा, कौन-कौन किस मार्क से पास हुआ है, फिर रोएँगे, पीटेंगे, सजाएँ भी खाएँगे और पछताएँगे। यानी कि कोई पढ़ाई का नतीजा निकला है तो उसी लिए। अ, बाबा ने बार-बार समझाया है, कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है, अल्फ और बे। तो यहाँ देखा आपने, अल्फ और बे। अल्फ माना बाप, बे मतलब बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। तो बच्चों को इसका नशा रहना चाहिए कि अगर तुमने बाप को याद करना बड़ा आसान है, अल्फ और बे है। अल्फ मतलब बाप और बे मतलब बादशाही, यानी बाप की बादशाही, यानी कि अल्फ बे। तो अ से अल्फ और बे से बादशाही। तो यहाँ पर देखिए कि ये अल्फ और बे क्या है। अल्फ और बे ये अल्फाबेट्स हैं उर्दू के। तो आपको पता चला कि क्या ये लिंक करने की कोशिश कर रहा है। और भी एक चीज दिखाती हूँ आपको। अ, ये मैं आपको 3 प्रमाण, जब तक कोई जुड़ता है मैं तीनों प्रमाण अभी दिखाई देती हूँ आप लोगों को। तो देखो, पहला प्रमाण तो मैंने आपको दिखा दिया है कि वो जो अ, अलफ बे वाला। दूसरा प्रमाण क्या है, जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, तो वहां पर जहां पर किडनैप लड़कियां रखी गई थी, वहां पर 100 किडनैप लड़कियां थी, जिसमें से 15 या 20 मैरिड थी खाली और विडोज थी, और उसके अलावा 80 के करीब जो हैं वो वर्जिन लड़कियां थी। दादा लेखराज जो है वो चूमता था, हक करता था और उनके स्तनों से खेलता था, और शादीशुदा औरतों के भी। ये क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है एक कोर्ट में। तो उसने ये डेपोजिशन दिया है, जो दूसरी तरफ का वकील है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन, और ये सब उसके द्वारा खुले में किया जाता था। ये ओम राधे का है, मुझे याद आ गया, ये ओम राधे का है, मैं खोल के दिखा दूंगी। कोई लड़की या वुमन में पावर नहीं थी कि वो कोई वो करे, ऐतराज करे, और अपने शक्ल की जो अपने फेस पर जो लाइनें हैं उससे जो है अपनी अंदर जो उसके चल रहा है, जैसे उसके अंदर बुरा लग रहा है, लेख रहा है, जो उसको छू रहा है, लेकिन वो अपने मुंह पर नहीं दिखा सकती ऐसा मिसकंडक्ट जो लेखराज कर रहा है। एक मोहम्मडन, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। एक मोहम्मडन जिसको दादा लेखराज ने ऋषि का नाम दिया, जो धोती और शर्ट पहनता था, वो भी आश्रम में रहता था, और उसको एक कमरा दिया गया था वह रहने के लिए। वो सिंधी नहीं है पर उर्दू जानता है, मोहम्मडन है, उर्दू जानता है। जितने भी आदमी रहते हैं ओम मंडली के, वो बड़े फ्री हैं उन लड़कियों के साथ जो अंदर रहती हैं ओम निवास में। ओम निवास वो बंगला था जो बीच में था, और उसमें किडनैप लड़कियों को रखा गया था, और उनके से कुछ भी निकाला जा सकता है कि उनका बड़ा इंटीमेट कंडक्ट था। मतलब कि वहां पर रहने वाला खाली दादा लेखराज ही उन लड़कियों के संग नहीं करते थे, बल्कि बाकी आदमी भी जो वहां रहते थे वो भी उनके साथ इंटीमेट होते थे। जब भी कोई स्ट्रेंजर यानी कि कोई अजनबी आता था सत्संग के टाइम पे, तो ये एक डिस्क्रीट कॉन्डक्ट बनाया जाता था। तब ये सारे लोग जो हैं दूसरी तरह का व्यवहार करने लगते थे, जो कि जितने भी इनमेट्स थे ओम मंडली के, और उनको ये करना पड़ता था, और उनको एज एन इंस्पायर्ड बीइंग दिखना पड़ता था। तो जब कोई अलग से आए तो उसके सामने आपको बड़े जो है वैसा बनना पड़ेगा जैसे आप बड़े स्पिरिचुअल हैं। सत्संग जो है हर सुबह होता था 7:30 से 9:30 बजे, और 3 बार शाम को 5 से 8। कुछ लोग आते थे ओम निवास में अपॉइंटमेंट में, और कुछ इनिशिएट होने के लिए, और लड़कियां बात करती थी तो कि भाई लेखराज ने किसके साथ क्या क्या किया, वो ये एक दूसरे को बताती थी। तो खैर हमें ये सब नहीं देखना, हमें यहाँ तक देखना था कि एक मोहम्मडन था जिसको दादा लेखराज ने
धोती कुर्ता पहना के वहाँ पर रखा था और वो लड़कियों को इंग्लिश पढ़ाता था। ये दूसरे डेपोज़िशन में कहा गया है। तो ये एक लड़की ने दिया है और ओम राधे ने भी इसका दिया है कि भई वो जो है वो पढ़ाता था, उससे पूछा गया है। ये एक लड़की का डेपोज़िशन है क्योंकि यहाँ पर उसने खुल के बताया है कि वो स्तनों से खेलता था ये वो। और इसके बाद जो है वो ओम राधे को बुला के पूछा गया क्या ऋषि नाम का लड़का रहता है ये वो सब मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। तो ये मेरा दूसरा प्रमाण है कि ये एक इस्लामी संस्था है, तभी तो इसको क्या ज़रूरत थी उसका नाम बदल के ऋषि रखने की, जबकि उसका नाम मुर्तज़ा था। ये भी एक दूसरे उसके डिपोज़िशन में दिया हुआ है मुर्तज़ा नाम। और तीसरा प्रमाण ये है कि इनकी जो सच्ची गीता है, जो हमारी गीता की कॉपी करी हुई है, उसमें दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक जो है, उसमें उसमें इसने लिखा है किंतु यदि तू गेटवे टू हेवन वाला या धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन। तो यहाँ देख लीजिए साफ-साफ लिखा है अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों की हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। तो अल्लाह अव्वल दीन। तो अब आपको पता चल गया अलफ बे, बाप जो है वो अलफ बे है और मुर्तज़ा को रखा और अल्लाह अव्वल दीन यहाँ गीता में लिखा हुआ है। ये मेरे 3 प्रमाण हैं। ये मेरे 3 प्रमाण हैं कि ये एक इस्लामी संस्था है। हाँ, उसका नाम जो है वो आफ़ताब था, ये मैं प्रूव नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने आपको उसके अभी के मौजूद डॉक्यूमेंट्स में से 3 प्रमाण दे दिए हैं। तो कि ये एक इस्लामी संस्था है और ऑब्वियसली ये लोग हिंदुओं को से पैसा लेते हैं, तो हिंदुओं को मूर्ख बनाना है, तो अब हिंदू साधुओं को अपने उसमें मिला के उन बेचारों को पता नहीं है, वो तो बच्चों जैसे ट्रस्ट करते हैं। आप देख लो पाल घर का जो जो लोग थे, साधु संत, वो बच्चे समान थे, बिल्कुल बच्चों की तरह थे और इन इन लोगों ने उनको मार डाला इस्लामियों ने। तो ये लोग भी साधु संतों को बुला के उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रही है, शिवानी यहाँ वहाँ जा रही है शिवरात्रि में वहाँ पर लोगों को बटोरने, रिक्रूट करने। तो ये लोग सब प्रपंच करते हैं क्योंकि इनको हिंदुओं से पैसा चाहिए। राहुल कह रहे हैं अलिफ बे मतलब अलिफ माना अल्लाह को और बे माना बादशाही को याद करो। हाँ, बे मतलब इसने बताया है अभी, इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया था। कन्हैया तिवारी जी आपको भी राम राम। मजबूती दिमागी बच्चों की धारा। अच्छा, मंजीत सिंह जी बोल रहे हैं स्वामी जी मुझसे ले ली, वो मैंने ही दिया है। जो वीडियो था वो आपने नहीं भेजा था, वो सतीश जी ने भेजा था मुझे, मंजीत जी। अम, आपके पास भी होगा वो। इंदिरा जी आपको राम राम। नहीं नहीं ये गलत बात है, कोई दादा अपनी बच्चियों को शोषण नहीं करेगा, करता था ना। वो लड़कियां कोई झूठ थोड़ी बोल रही हैं। आप एक बात बताओ कन्हैया तिवारी जी कि जो व्यक्ति खुद सिगरेट पीता हो वो दूसरों को बोले तुम सिगरेट मत पियो। अभी लेखराज के 5 बच्चे थे, तो वो कोई जादू से तो नहीं हो गए थे। जो खुद ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाया, अगर आपको इतना तो आपको पता ही है ना, गूगल पे सर्च करके देख लो लेखराज के कितने बच्चे थे। और ओम राधे ने कोर्ट में जो डिपोजिशन दिया कि लेखराज के उसके साथ फिजिकल हस्बैंड वाइफ की तरह संबंध थे, जबकि ओम राधे को बेटी बेटी बोल के उसका जन्म वहीं पर हुआ था। ओपन में ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स ना पढ़ें, प्लीज स्टॉप हियर। क्यों? कौन से वर्ड्स ऑब्जेक्शनेबल हैं कल्पना जी? मैंने ऐसा क्या चीज पढ़ा है जो ऑब्जेक्शनेबल है? अगर वो ऑब्जेक्शनेबल है तो वो भगवत गीता नाम की पुस्तक कॉपी पेस्ट करके उसमें क्यों घुसा हुआ है? अगर वो ऑब्जेक्शनेबल है तो आपकी मुरली में क्यों दिया हुआ है? अगर वो ऑब्जेक्शनेबल है तो ये कोर्ट में क्यों लिखा हुआ है? कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में क्यों है? सच्चाई जो होती है वो कड़वी ही होती है।
इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ बोलना शुरू कर देंगे क्योंकि वो आपके कानों को मधुर लग रहा है। सभी सनातनी भाइयों को भी जय श्री राम। चक्रा बंधु रेगमी जी, आपको भी जय श्री राम। आप जरा सुनिए, आप ऊपर आ सकती हैं, मैं आपको एक लिंक दे सकती हूँ। मैंने लिंक दे दिया है, मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ, तो आप ऊपर आके बात करिए और मुझे सुनाइए कि क्या बात आप कहना चाहती हैं। मैंने जो है वो लिंक शेयर कर दिया है, ऊपर ब्लू में है, आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। दुर्बलता को त्यागो, सच्चे सनातनी बनो। इस्लाम मैंने बताया ना, इस्लाम ही तो है ये, आगा खानियों का ही तो है। आपको इतना नहीं पता, आप गूगल सर्च करके देख लो लेखराज के कितने बच्चे थे। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स मेरे को ईमेल करो, मैं आपको ईमेल कर दूंगी, उसको पढ़ के देख लेना या कोर्ट जाके निकलवा लेना। अलिफ बे आपकी मुरली में दिया हुआ है, अलिफ बे मैंने अभी दिखाया था। और अलिफ बे जो है उर्दू के 2 वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट ए और बी। तो क्या चीज़ झूठ है इसमें से? प्रमिला जी, आपको भी राम राम। सतीश को मैंने सेंड किया था, अच्छा ठीक है। लेखराज ने ओम राधे से शादी, वो अमित जी फिजिकल रिलेशनशिप का बोला था ओम राधे ने, और ये नहीं पता कि जो रिचुअल है वो शादी का कराया था नहीं, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में थे, मतलब शारीरिक रिलेशन स्थापित किया था, ये ओम राधे से पूछा गया था डायरेक्टली कोर्ट में, तो उसने हाँ करा था। राधे जो थी वो छोटी, वो वहीं पर बॉर्न हुई थी। और ये लेखराज इतना पाजी बदमाश था कि जब इसकी बेटी, जो इसकी बीवी के साथ इसके 5 बच्चे थे, तो इसकी जो बड़ी लड़की थी, उसने जब उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई तो उसने लेखराज को फ़ोन किया, लेकिन लेखराज तब तक शादी कर चुका था ओम राधे से, जो उस समय 33 साल की थी और ये बुड्ढा था। तो इसने के जब लड़की ने फ़ोन करा इसको कि माँ की तबीयत खराब हो गई है, तो ये इतना बेशर्म था कि अपनी बीवी को देखने भी नहीं गया। उसके रहते-रहते छोटी आधी उम्र की लड़की से इसने शादी कर ली, और जब वो बीमार पड़ी, जो जिसके साथ तुमने वचन करे थे शादी के, तो इसने अपनी बड़ी बेटी को बोला कि अम्मा मरे तो हलवा खा। इतना दुष्ट और आसुरी वृत्ति का राक्षस था ये। आश्चर्य है कि ये भयात संस्था इतने दिन तक, हाँ, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, दूसरों के आंख में धूल झोंकने के लिए हिंदू संतों के वहां जाके खड़े हो जाते हैं, ताकि शिवरात्रि में जो बेचारे भोले भाले बड़े हिंदू, बड़े आस्था वाले आएंगे तो उनको शिव शिव करके अपनी तरफ ले जाएंगे, और लोग सोचते हैं कि ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है और वहां चले जाते हैं। अच्छा, नहीं नहीं तो आके प्रूफ करो ना, तुम्हारे को खाली चमड़े की जबान हिलानी आती है, नहीं 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 नहीं, कोई प्रूफ दिखाओ ना। प्रूफ दिखाने के नाम पे तो तुम्हारे पास नहीं 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 है। तंत्र विद्या से चलती है ये संस्था। लेखराज 65 नहीं 69 का था। राधे जो थी उसके साथ इसने शादी कर ली, और अपनी बीवी जब बेचारी मरी तो वहां पर भी नहीं बोला। शर्म तुम्हारे इस पाजी लेखराज ने की नहीं करी, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। जिस तरह के इसने कुकृत्य किए हैं, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। तुम लोग इसकी तस्वीर लगा के वहां पर मेडिटेशन करते हो, छी छी छी। लेखराज की मूछ है, पर इसके पुरुष मेंबर मूछ मुड़ा क्यों? ओम राधे के साथ लेखराज लिव इन रिलेशन में थे। हाँ, लिव इन तो था ही।
अब ये नहीं पता कि एक्चुअल में शादी करी थी कि नहीं। और ये लोग इतने बेशर्म हैं कि अब अगर सब लोग भाई-बहन हैं तो ये दहेज करके शादी क्यों करवाते हैं फिर तुम्हारी? और वहाँ पर जो लड़कियों की शादियाँ होती हैं, जो डाकू पंचम सिंह की भी लड़की की शादी हुई तो इन्होंने दहेज लिया और शादी करी लड़की की। तो शादी क्यों कर रहे हो तुम वहाँ पर बाबा से? तो बाबा तो तुम्हारा पिता समान है ना, तो उससे शादी क्यों करवा रहे हो? BK have proven themselves that they business con, they sell God and leave their near and dear ones aside. जी, अभी आपने देखा सतीश जी कि कैसे इन्होंने अगर आपने मिस कर दिया हो तो मैंने ऊपर वो दे दिया जॉइनिंग लिंक, आप आ सकते हैं ऊपर। अगर किसी ने ना देखा हो तो मैं दोबारा दिखा सकती हूँ कि क्या इसने बोला है। अगर किसी ने ना देखा हो, जिसका मिस हो गया हो, तो वो जो 3 प्रमाण हैं मैं अभी दिखा देती हूँ कि इसका जो एक प्रमाण तो यही है, उसको बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये क्या बोला है इसने। जिनमें दैवीय गुण हैं उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। अल्फ और बे, अल्फ माना बाप, बे मतलब बादशाही, बाप बादशाही, ये है इनका। तब आप देख लीजिए कि अल्फ बे क्या चीज है। ये उर्दू के अल्फाबेट ए एंड बी हैं, तो इसने उर्दू यहाँ पे लाया और इसने जो है वो अल्लाह अव्वल दीन जो है गीता में ठूंसने की कोशिश करी। चैप्टर 2 श्लोक नंबर 33 में इसने लिखा है अल्लाह अव्वल दीन सत्य सनातन, और मुर्तजा नाम के एक मुसलमान लड़के को छोटी छोटी हिंदू बच्चियों को बता पढ़ाने में रखा। अगर सतीश जी आप अच्छा आप क्लास में हैं, ठीक है। तो अरुण जी तो पता नहीं क्यों नहीं जुड़े, मेरे को 1 मिनट कोई आया है कुछ लेने के लिए, मेरे को जाना है नीचे। अच्छा, मेरे को मैं किसी को कुछ देने जा रही हूँ। हमारे यहाँ पर हम लोग जो स्पेयर चीज़ें होती है एक-दूसरे को दे देते हैं, तो मैं कोई कलेक्ट करने आया है तो मैं नीचे देकर आती हूँ, 2 मिनट रुकिए। तब तक आपको गॉड ओके। तो वो आने वाला है तो मैं ये लगा देती हूँ 1 मिनट, तब तक आप ये सुनिए, क्या लगा दूँ? श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च
दशग्रीवशिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्गसुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्मः सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम श्रोतम्। जी तो वो आज हमारे वो आए नहीं है, कोई लीशा भी आ गए हैं। स्वागत है आपका लीशा जी। कोर्ट में जो डिपोजिशन दिया ये आप के उसके साथ फिजिकल ये आप मेरी आवाज क्यों प्ले कर रहे हैं? आप मेरी आवाज क्यों प्ले कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या चीज पढ़ा है जो ऑब्जेक्शनेबल नाम की पुस्तक कॉपी पेस्ट करके उसमें क्यों घुसा हुआ है? आप मेरी बातें रिकॉर्ड करके क्यों बोल रहे हैं? क्यों लिखा हुआ कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में क्यों है? जी मैंने आपको रिमूव कर दिया है क्योंकि आप यहाँ पर आकर मेरी ही रिकॉर्डेड वॉइस क्यों चला रहे हैं? आपको कोई बात करनी है तो आप बोलिए, मेरी रिकॉर्डेड वॉइस मेरे ही मुंह पर क्यों चला रहे हैं? ये मैंने लीशा भी ब्रह्म कुमार है, ये मैंने इनको ऐड किया, तो ये मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बातें बोली थी ये वही बातें यहाँ आके मेरे को ऊपर सुना रहे हैं। तो हाँ
मुझे आज आपको के साथ यही चीज़ शेयर करनी थी, तो इसका मैं थंबनेल चेंज कर दूँगी बाद में। तो यही 3 प्रमाण, अगर किसी को जो है 3 प्रमाण फिर से देखने हो तो मैं दिखा दूँगी। आज का यही टॉपिक है कि ये 3 प्रमाण की ये इस्लामी संस्था है। अभी वो आफ़ताब है ये मैं प्रूव नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो चला गया है मेरे पास से। अ, मैंने बुकमार्क कर लिया था बजाय सेव करने के, तो वो वहाँ से गायब हो गया है। लेकिन मैंने आपको दूसरी तरह से प्रूव कर दिया है। और ये लीशा भी पीछे लिख के गए हैं कि अल्फ़ और बे सिंधी का अक्षर है। तो अल्फ़ और बे जो है वो सिंधी का अक्षर नहीं है बल्कि वो उर्दू का शब्द है, ये सबको पता है। ये उर्दू का शब्द है। मैं आपको फिर से 1 मिनट में ये खोल के दिखाती हूँ। तो इनका मतलब जो है वो ये है कि ये उर्दू का, इसका सिंधी का शब्द है, तो इसको हम लोग अभी देख लेते हैं कि ये सिंधी का है कि उर्दू का है। मैं आपके साथ जो है ट्रांसलेशन का ये खोलती हूँ, गूगल ट्रांसलेशन, और इसमें हम लिखते हैं अलिफ बे। ठीक है? तो सिंधी में ये दे रहा है ये ए और बी, ये हिंदी में है और सिंधी में ये लिखा हुआ है। और उर्दू में क्या है? अ, सिंधी से उर्दू में करो तो ये फ़र्क है। अलिफ बे जो है वो मैंने दिखा दिया आपको विकिपीडिया से कि ये एक उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हैं, ए और बी उर्दू के हैं, ये सबको पता है। आप लोग जो है, मैं आपको 1 मिनट विकिपीडिया में फिर से दिखाती हूँ। उर्दू अल्फ़ाबेट, 1 मिनट रुकिए, ये देखिए। ये देखिए उर्दू अल्फ़ाबेट सबको दिख रहा है? इसको और बड़ा कर लेते हैं, उर्दू अल्फ़ाबेट। यहाँ पर देखते हैं नीचे, अब ये देखिए उर्दू अल्फ़ाबेट अलिफ़, अलिफ़ दिख रहा है? ये अलिफ़ है, ये ए है, बे मतलब बी, पे मतलब सी, अलिफ़, बे, पे, ते, ये उर्दू की अल्फ़ाबेट्स हैं, अलिफ़, बे, पे, ते। अभी मैंने सिंधी अल्फ़ाबेट्स में भी देखा जाकर, तो मैं आपको सिंधी अल्फ़ाबेट का भी दिखा दूँ। मैंने उर्दू में आपको दिखाया, उर्दू अल्फ़ाबेट अलिफ़, बे, पे हैं, और सिंधी का मैंने खोला सिंधी देखने के लिए, तो यहाँ पर मेरे को इंग्लिश और सिंधी, आओ, आओ बोलते हैं आई को, एबीसीडी कॉन्सोनेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, नेसल के कौन से हैं, म का न है, ये दिए हुए हैं, और वावल्स दिए हैं, आई जो है वो बैक से ऊ,
जला रत्ती, साथी चौकीरो, नंबर है बुरी ही कूबा। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट किसी का। ओके, तो लीजा बी दोबारा से जुड़ गए हैं। बोलिए लीजा बी जी, मेरी रिकॉर्डेड वॉइस मत सुनाइए, अपना बोलिए। क्या बोलना है आपको? अगर आप यहाँ पर टाइम जिहाद करने आए हैं तो प्लीज जा सकते हैं। अगर आप दोबारा से आए और टाइम जिहाद किया और बोले नहीं तो फिर मैं आपको बैन कर दूंगी। अभी मैंने इनको रिमूव कर दिया है क्योंकि ये यहाँ पर आकर टाइम वेस्ट जिहाद कर रहे हैं। अजय गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है। यहाँ पर लीशा बी नाम का एक ब्रह्म कुमार है, वो बार बार आके टाइम वेस्ट जिहाद करता है। दीदी राम राम, पहले ये तो इनका यही काम है। जी, ये और इनका पहले यही आया काम ना, है। अजीब सी बात करी, पहले आया ना, अभी सबसे पहले जैसे मैंने ऑन ये किया तो आ गया, और फिर मेरी रिकॉर्डेड वॉइस जो भी मैंने 5 मिनट पहले बोले थे वो रिकॉर्ड करके मुझे ही सुना रहा है। इसके बाद गायब हो गया और फिर दोबारा मैंने इसको पीछे कर दिया, फिर दोबारा आ गया तो कुछ नहीं बोल रहा। अभी इन्होंने ये नया दीदी तरीका देखा है, ये भी इस्लामियों का तरीका है। मैं भी इस्लाम पे करती थी, तब भी कई लोग ऐसे करते थे। दीदी इनके मुरली में एक फरिश्ते और रूहानी भी आता है, जो कि मोहम्मदन शब्द है। फरिश्ते और रूहानी, रूहानी बाप के बच्चे, तो ये सब मोहम्मदन शब्द हैं। और दीदी ये लोग इतने गंदे हैं, आप इनको प्यार से बोलती लाएं। कुछ परसेंट, 100 में से 20% दीदी सही है और 80% बुरे हैं। इसमें बहुत बुरे हैं, नंबर 1 के झूठ बोलते हैं। मैं तो 25 साल से झेल रहा हूँ, मेरे को तो एक एक चीज मालूम है इनकी। मेरे को तो इनके नहीं तो कोई ये दिव्य गुण है ही नहीं इनके अंदर। मतलब झूठ ये बोलते हैं, अच्छा धमकियाँ, अटैक्स ये करवाते हैं। यहाँ पर आकर ये एक बंदा यहाँ बैठा है नीचे, हर बात को झूठ-झूठ बोल रहा है। मतलब इनको शर्म भी नहीं आ रही है। साफ-साफ जो दीदी लोग कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बोल रहा है ये सब झूठे हैं। बस यही दीदी एक सत्य है, बाकी सब झूठे हैं। ये लोग झूठ बोलना, जब इनके इंचार्ज, सेंटर की इंचार्ज मधुबन में सब चीज झूठी सिखाई जाती हैं, तो ये लोग झूठी उल्टी करेंगे। इनके हुँ, साथ तो रहम करना उस आदमी के लिए जो कि इनसे बात करे तो गधे के पीछे लात खाने के बराबर है। हुँ। ये जी। हमेशा जब बोले घर के खून के रिश्ते जब उनके अपने नहीं हुए, तो दीदी आप कैसे इनको अपना समझ सकती हैं? हुँ, आप ये लगा के देखिए ना, मन में सोच के, इसको दिल से सोच के देखिए। हुँ, जो कि खून के रिश्ते हैं, बच्चे हैं, माँ-बाप हैं, सब चीज़ें, वो इनके नहीं हुए तो आप कैसे हो जाएँगी? ये आपके साथ कैसे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं? हुँ। आप इसको जब रात में सोइएगा एक बार सोच के देखिएगा। इनकी हर सेंटर की दीदियाँ ये सिखाती हैं कि अपने पति को अलग करो, आप थाने में जाओ और ज़बरदस्ती बोलो, बच्चों को लेके जाओ कि हमको मारते हैं, पीटते हैं। दीदी हम मानते हैं कि इस संसार में दुख-सुख आते-जाते रहते हैं, लेकिन हर किसी उँगली जब बराबर निर्दोष नहीं पर तो हर इल्ज़ाम लगाना, और अजय जी कोर्ट में तो लिखा होता है कि 10 गुनहगार छूट जाएँ लेकिन एक निर्दोष पे नहीं होना चाहिए। और ये लोग तो साफ-साफ बोल रहे हैं निर्दोषों पे ये लगाओ इल्ज़ाम। और ये वहाँ पर लड़कियाँ जो किडनैप हुई थी उन्होंने भी कहा था कि इसने कहा है कि तुम जो है इन लोगों पर इल्ज़ाम लगा के इनको कुत्ता समझो। और अभी-अभी मुझे एक बात याद आ गई जो मुझे भूल गई थी, कि जब मैंने ये कोर्ट डॉक्यूमेंट पढ़े थे तो ये जो लोग जो डे वाले थे, ये तो किडनैप लड़कियाँ तो जो वहाँ रहती थी सेंटर पर, जो डेली में आते थे वो भी इन लोगों को सेक्स करते हुए और इंटीमेट होते हुए देखते थे पार्क्स में। और एक लड़की ने ये भी बोला, किडनैप लड़की ने अपना जो स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि वो कहते हैं कि यहाँ पर जो रहने वाले ब्रह्म कुमार हैं और जो ब्रह्म कुमारियाँ, वो आपस में कैसे भी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि वो बाबा के बच्चे हैं। तो वो वहाँ जो सेंटर वाले हैं वो सेक्स कर सकते हैं, पर बाहर का लौकिक उसका हस्बैंड नहीं कर सकता है। ये है।
अरुण जी दीदी आपका स्वागत है, और मंजीत जी आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। अजय जी अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर अरुण जी बोल लेंगे। जी। दीदी आप ये लगाओ कि ये लोग सबके परिवार उड़ाते हैं, और जो अब ये सेंटर के इंचार्ज हैं, ये अपने घर में माँ बाप भाई बहन जो भी हैं उसको क्यों पैसा भेज रहे हैं? उनके मकान जो गरीब से भर्ती इंचार्ज बने हुए हैं, सेंटर इंचार्ज, उनके आज 1-1 करोड़ के मकान हैं। दूसरे का परिवार मकरान में छुड़वा के पत्थर अपने, लगवा रहे हैं, अभी मेरे को किसी ने बताया। दीदी तो ये अपने अपने खुद छोड़ के आई हैं, उनके लिए घर क्यों बनवा रही हैं? दूसरे का परिवार उड़ा के अपने घर को चला रही हैं, अपने घर को इकट्ठा किए हुए हैं। हम्म। और जी। इनको ये लोग इसीलिए बोलती हैं कि सेंटर में कोई क्वेश्चन ना पूछे, तो ये लोग इसीलिए मना करती है कि हमसे कोई पूछ ना ले। इनके माँ बाप सब मिलने आते हैं, सब पैसे ले लेके जाते हैं, यहाँ से सामान सेंटरों से लेके जाते हैं, पैसा लेके जाते हैं, अपने घर बनवाते हैं। जी। जी अरुण जी आपका स्वागत है, बोलिए अरुण जी। ही नहीं है, इनके कमेंट का जवाब देना ही नहीं है। ये इंसान कहलाने लायक नहीं है हमारे हिसाब से। इनके हिसाब से ये भगवान हो सकते हैं तो रहे भगवान, देवी देवता बनेंगे ये बने, लेकिन जो भी बीके आना चाहता है आए। अपना पता भी अगर बता दे तो मैं आके उसके परिवार से मिल लूंगा, उसके परिवार में कितने लोग उसको सही कह रही हैं, क्या वो अपने परिवार में रह पा रहा है या खाली हमें बेवकूफ बना रहा है कि नहीं हम तो बड़े अच्छे से रहते हैं, सुख शांति से रह रहे हैं। एक बात है कि ये एक और ये इस्लामी शिवानी जी से संस्था पूछना है, चाहता हूँ, ये आज का टॉपिक है। आज का वो गेस्ट क्यों नहीं आया अरुण जी? मैंने उसको काफी कोशिश की, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, अभी वापस चालू तो कहीं बिजी आ रहा है, या वो आना नहीं अच्छा चाहता, वो ठीक है। टाइम जिहाद वाली बात होगी, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम अपनी तरफ से क्यों सोचे, फिर मैं एक बार कल ट्राई कर लूंगा। अच्छा तो कल मैं उसको ठीक है, तो मैं आज कल का उसको टॉपिक लाने की मैंने कोशिश। बदल दिया है। आज का टॉपिक हो गया है इस्लामी संस्था है ये, ब्रह्म कुमारी संस्था, और इसके मैंने 3 प्रमाण दे दिए हैं। आपने वो 3 प्रमाण देखे या आपको दोबारा दिखाऊं? हाँ 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 हाँ, नहीं देखे नहीं। देखे आपने? तो आपको इस बारे में क्या कहना है? आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं? सपोर्ट तो इनको है, वो साबित तो हम नहीं कर सकते हैं, वो तो कोई गवर्नमेंट एजेंसी करेगी। तो जो पीड़ित लोग हैं वही अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, तो फिर कैसे क्या अगर हो ये सकता है? मेरा प्रूफ ये है कि इन्होंने अलफ बे लिखा कि बाप दादा जो हैं वो अलफ बे हैं, यानी कि अलफ बे तो वैसे ही उर्दू की गिनती है, ए और बी मतलब अल्फाबेट है। दूसरा, इसने जो है हमारी जो गीता है उसको सच्ची गीता में इसने लिख दिया है अल्लाह अव्वल दीन, तो ये अल्लाह वर्ड ऐड करने की क्या जरूरत थी? तीसरा बात की जो मुर्तजा नाम का आदमी इसने रखा वो हिंदू बच्चियों को पढ़ाने के लिए, तो उसको नाम बदल के ऋषि करके हिंदुओं की आंख में धूल झोंकने की कोशिश क्यों करी? अगर वो दिल का सच्चा था तो वैसे ही अपने ही नाम से आके बता सकता था। उसको नाम बदल के और धूर्तता से हिंदू बच्चियों को पढ़ाने के लिए क्यों रखा, 40 बच्चियों को? नहीं, मैं तो इनसे कह रहा हूँ, तुम कहते हो सबका पिता शिव, देवों का देव शिव, तो अल्लाह का पिता भी तो शिव होगा। तो खुल के आके कह दो ना पॉडकास्ट में कि अल्लाह के पिताजी हमारे शिव भगवान हैं, खुल के कहो। छुपते क्यों हो, डरते क्यों हो? ये बीके शिवानी ये कह दे, या इनके बड़े बड़े लोग हैं वो सोशल मीडिया पर कहें ना कम से कम कि अल्लाह के पिताजी भी शिव हैं, कह दे एक बार, समझ में आ जाएगा। या ये कन्हैया तिवारी को ऊपर बुला लीजिए, बोलिए भैया अल्लाह के पिता कौन है, सवाल पूछ ये नहीं लीजिए। आता, वो लीशा भी आता है और वो बहुत चालाक आदमी है, वो बोलता ही नहीं है, और अभी मेरी रिकॉर्डेड वॉइस खुद करके बता रहा था। कोई इशू नहीं है इनका, इनकी तरफ देखना ही नहीं है। इनके में अगर हिम्मत है, अगर इनका फिर बाप से आ दादा गया है। क्या कहते हैं, और दीदी ये उल्टी बातें बोलेगा भी, देखना आपके ऊपर ही लांछन लगाएगा, हम लोग के ऊपर लांछन लगाएगा। ये गया गुजरा आदमी है। अगर ये जी इतने बढ़िया होते तो ये यहाँ पे इतनी ऐसी शोभा न करते, ऐसी हरकतें न करते जो तो शोभनीय ये नहीं जो है। नकली शिवानी है नीचे बैठी हुई, तुम ऊपर क्यों नहीं आ जाती हो? तुम यहाँ नीचे से दूसरे का फेस लगाकर बैठे हो। आप एक बात बताओ, आप तो मेरे चैनल पे आ नहीं चुके हो, मैं तो आपकी बीके रिस्पेक्ट करती हूँ। आप ये बीके बताइए कि शिवानी माउंट आपको आबू क्या, रह नहीं ये बीके जो वो शिवानी वाली माउंट आबू शिवानी रहती जो हैं। है उसका फोटो और उसका नाम रख के क्यों आई है ये?
ये क्यों वो सब हमारी छोड़िए आंखों में धूल झोंकना चाहती हो? प्रीति जी, नहीं, हमें मेरी वो भी इनसे नहीं बात हो चाहिए। चुकी है। मैं इनको बड़ा हाँ, रिस्पेक्ट तो कर रही आई थी थिंक क्योंकि ये उम्र में 2 बार बड़ी आ हैं, चुकी हैं, लेकिन इनसे 2 बार इनकी ये पॉडकास्ट में बात आ चुकी हैं। शोभा वाली नहीं है कि ये अपना नाम और फ़ोटो किसी और की लगा रही हैं, काबू जो में कि रहती एक हैं, जैसा आप वास्तविक है। पॉडकास्ट में कह अगर के किसी गई का हैं। कार्टून नहीं, अगर किसी का कार्टून लगाती जिसको जो किसी का भी नहीं होता जैसे गूगल में से, तो वो सही था। ये बीके शिवानी नाम की ये वुमन एग्जिस्ट करती है और तो तुम एक दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी लेकर यहाँ क्यों आई हो? क्या ये क्राइम नहीं है, ये फ्रॉड है? सब छोड़िए, जी मैंने मंज इनसे कहा था आप माउंट आबू रहती हैं, तो माउंट आबू में किरण भाई की हत्या का क्या हुआ? और जो मैंने एक और नाम बताया था नहीं, उसका वो नाम अलग बात है। जो मैं सेक्स तो पेट अभी एक नहीं सिंपल सी बात कह रही हूँ। मैं तो सिंपल सी बात कह रही हूँ प्रीति कि ये बीके शिवानी की नकली फोटो ये तो आ चुकी है हमारे चैनल पे, एक स्ट्रीम कर चुकी है हमारे साथ। जब इनको प्रीति जी जल्दी कम से थी और कम ये ये कह रही थी कि मेरे को जाना हाँ, है, आपको बहुत मालूम नहीं है? बहुत बहुत हाँ, बिजी है इनकी बिल बाहर हाँ, बहुत मीटिंग्स अपॉइंटमेंट्स थी। नहीं, मैं तो हाँ, इनसे कह रहा हूँ कि हाँ। भरत भाई माउंट आबू में है कि नहीं है, ये तो हमें बता दें। अगर भरत भाई तुम्हारे माउंट आबू में और तुम्हारे आश्रम में है, तो तुम्हारी संस्था कैसी है? हम क्या यकीन करें? बस हमें ये स्पष्टीकरण चाहिए। अरे ठीक भरत दीदी, है। भाई प्रीति दीदी, प्रीति रेप प्रीति जी, केस है, दीदी, अरुण जी, ये पुलिस केस माउंट हुआ है, आबू मैं की लेटर दिखा नहीं दूंगा। है, ये दूसरी शिवानी है। माउंट आप अरे समझ मेरी नहीं बात रहे सुनिए हो। प्रीति जी, अब मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रही हैं। जो वो बीके शिवानी है वो गुड़गांव रहती है, ये बीके शिवानी के माँ बाप भी बीके में है और इन्होंने सब कुछ बेच बाच के माउंट आबू में मकान ले लिया है, ये ऐसा कह के गई है। अच्छा, ऐसे बहुत लोग हैं, प्रलय आएगा सब बेच के आ जाओ माउंट आबू। वैसे माउंट आबू में बहुत फ्लैट बनवा के इन्होंने दिए हुए, नॉमिनी खुद हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। ये वैसी है ये, तो कम से कम माउंट आबू में रहती है, तो भरत भाई का पता तो कर है या नहीं है, वहां के लोगों से पूछ के हमें तो कंफर्म कर कि क्या भरत खवाई पे कोई जी। केस हुआ था, और जिसके साथ वो उसका नहीं, वो बात संपर्क था, अलग जो है, भी वो केस बात हुआ था। अलग है। अभी तो मैं बेसिक बात कह रही हूँ कि ये यहाँ पर ऊपर मेरे को कुछ बोल रही है कि मेरा दिमाग खराब है, तो मैं तो उन पर फ्रॉड की बात का बोल रही हूँ कि किसी और की तस्वीर रख के और दूसरे का नाम रख के आना, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। आप इतनी बड़ी हैं उम्र में, आपको ये शोभा देता है कि किसी और का नाम, और मैं तो अपने नाम से आती हूँ, अपना फेस लगाती हूँ, और अगर आपको नहीं लगाना तो आप कार्टून कोई लगा सकती है गूगल में से। आपको क्या जरूरत है किसी और व्यक्ति की आइडेंटिटी चुराने की? मंजीत जी आप बोलिए, स्वागत है आपका मंजीत जी। मंजीत जी आप म्यूट हैं। सबको बोलिए। सीताराम। सीताराम। भी बैठे हैं जो इस स्ट्रीम के आगू हैं, जो इस स्ट्रीम के लिए कार्यरत हैं। ये जो शिवानी ने क्या खुद ने इसने अपने अफलातून सेना बना रखी है कि तुम वो करो, और वो खुद बची रहे। और जो ये आप बता रहे हैं कि अल्फाबेट, ये अल्फाबेट तो पूरा मुसलमान ही है, माने तो इनके अंदर तक देखा है। हर सेंटर के अंदर मैं इस बारे में मैं कुछ बोलूं। नहीं, अभी मेरी बात एक पूरी हो मिनट जान दो। लीशा जी आप रुकिए, आपको भी टाइम दिया जाएगा। मंजीत जी बोल रहे फिर आप बोल लीजिएगा, बोलिए। जो जोन सेंटर है, ये जोन इंचार्ज हैं, उनके सेंटर के अंदर मजार बना रखी है इन्होंने गुप्त। उसके ऊपर मोगरा का फूल माला और मोगरा का इत्र चढ़ाया जाता है, वो सिर्फ मुसलमान ही करते हैं। अच्छा, ये तो आपने नई बात बताई मंजीत जी। मैंने खुद देखा और मैंने खुद इत्र चढ़ाया, और कम से कम 3 महीने तक मोगरे की माला हर गुरुवार को भिजवाई है। कभी कभी खुद भी लेके आया हूँ, ये साबित करने के लिए कि वाकई में इनके अंदर मजार है। और फिर बाद में गुरुवार के दिन सुबह चढ़ाते हैं, शाम को वही माला उतार के लेखराज की फोटो जो बाहर लगी हुई है बड़ी बड़ी, उसके ऊपर टांग देते हैं। ये इनका कमेंट समझ नहीं आया। अपना कैरियर बनाओ, ऐसे बर्बक करती हो। यही तो मेरा कैरियर है, लोगों की हेल्प करती हूँ मैं। तुम्हारे कल्ट में जाने से रोकती हूँ उनको चेतना देती हूँ, उनको अवेयर कराती हूँ अरे कि वो तुम्हारे अज्ञान को न सुने। इनकी बकवास बातें मत सुनो, ये अपने कार्य में विघट डालने आई है। ये अब मैं बोलूंगा तो यहाँ पे क्या है, लोगों को बुरा लगता है कईयों को, और मैं एक्चुअल रियलिटी बात करता हूँ, प्रूफ की बात करता हूँ। मैंने खुद इनके अंदर पागल बन के सारा का सारा न्यूज निकाली है।
और जब तक इनको पता लगा, जब तक मैं फुर हो गया, ये समझ रहे कि मैं पागल हूँ, मैं इनकी वश में आ गया हूँ, मैं इनके तिरस्म के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं इनके वो वशीकरण में आ गया हूँ, हिप्नोटाइज हो गया हूँ। मंजीत जी, मुझे आपके कोर्ट वाले डॉक्यूमेंट्स मिल गए आज व्हाट्सएप से। जी, लीशा बी को अब चांस देते हैं। लीशा बी, आपका स्वागत है, बोलिए। बहन जी, जी। ये अलिफ और बे जो है, हम्म, हेलो, जी जी, सुन रहा ये है, आपकी अलिफ आवाज आ रही है। अलिफ अलिफ जो बे है, हम्म 2 लेटर लिया गया है। जो हम्म आप पूरा मुरली सुनेंगे ना, वो हम्म काली हिंदी नहीं है, वो उर्दू है, सिंधी है, इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, मिला-जुला भाषा है ये हिंदी नहीं है। मेन बात है, ये ज़्यादा उर्दू है, ये अलिफ सब कुछ बे जो है उर्दू है। यस मैडम, आई थिंक सिंधी में भी वही शब्द इस्तेमाल, अक्षर इस्तेमाल में होती है। दिखाओ मेरे को प्रूफ, सिंधी में भी होते हैं, आप प्रूफ देखिए, लेकर आओ। नहीं, मैं नहीं मान वो बात, लूंगी, आप प्रूफ ले आओ। चलिए चलिए, जस्ट एक गिव मी द प्रूफ, गिव मी द प्रूफ। चलिए, आप मेरे को सिंधी में मैडम, सिंधी में ए और बी आपको को क्या पूरा कहते बात, हैं? बहन जी आप पूरा बात नहीं सुनते। नहीं नहीं, ये मैंने पूरा बात सुना, पहले मेरे को प्रूफ दिखा के बोलो ना, बहन मुंह जी, जबानी मत थोड़ा हिलाओ। थोड़ा देखो तो लीशा संयम, भी, थोड़ा एक मिनट एक मिनट, देखो जो मैंने चीज दिखाई वो मैंने दिखाकर बोली, ऐसे ही नहीं बोली है, दिखाकर बोली है कि उर्दू में ए और बी को अलिफ और बे बोलते हैं। अब आप मेरे को सिंधी में दिखाकर बोलो, क्योंकि जब प्रूफ उसका देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने कहा उसका प्रूफ देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करी, नाउ यू डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो हाँ, बहन जी, वास्तव में वो उर्दू का भी नहीं है, अरबी अक्षर है वो। हेलो, तो ये तो और भी बुरा है। आपको मालूम है एक बात कि अभी मैं एक बात है, एक मिनट मंजीत जी, एक मिनट। देखिए, जो अरबी भाषा है वो पैशाची भाषा है। जिसको नहीं पता है, यहाँ पर सुवेद जी आते थे, वो बताते थे कि जो संस्कृत इज द ओनली लैंग्वेज और तमिल, ये दो सबसे प्राचीन लैंग्वेजेस हैं जिसमें संस्कृत जो है वो पॉजिटिव वाइब्स देती है। उसका वो क्यों पॉजिटिव वाइब्स देती है? वो एक अकेली लैंग्वेज है पूरी यूनिवर्स में जो जिसके केवल ही पूरे अक्षर हैं, क्योंकि हम विसर्ग लगाते हैं तो वो वर्ण कर लेता है उसका। तो अगर आप अक्षर का ज्ञान समझें, अक्षर ज्ञान, तो उसमें जब हम विसर्ग लगाते हैं, जैसे संस्कृत में आता है रामः, जो भी हम वर्ड लिखते हैं उसके आगे 2 डॉट्स लगाते हैं तो वो विसर्ग कहलाता है, और विसर्ग जो होता है वो वर्ण कर लेता है उस अक्षर का, तो वो पूर्ण हो जाता है और उसकी पॉजिटिव वाइब्स हैं। संस्कृत शब्द के हर शब्द की पॉजिटिव वाइब्स है। अब आती हूँ अरबी पे, तो अरबी लैंग्वेज जो है वो पैशाची भाषा है। मैं आपको बहुत सारे जो हैं ग्रंथों में से ये दिखा सकती हूँ कि ये एटलीस्ट 2 ग्रंथों में से दिखा सकती हूँ कि अरबी जो है ये एक पैशाची भाषा है। तो पैशाची भाषा का आपके अनुसार, मैंने तो उर्दू बोला है, आपने बोला कि अलिफ और बे जो है वो ये अरबी है, तो ये तो और भी घृणा की बात है कि उन्होंने हमारे अच्छे भगवत गीता जो संस्कृत और हिंदी में है उसका भाष्य, और संस्कृत में है उसका मूल भगवत गीता, उसमें जो है ये शब्द घुसेड़े हैं अल्लाह अव्वल-दीन, और उसमें अलिफ बे जैसे अरबी के पैशाची भाषा जोड़ दी। ये तो और भी गंदी बात है। बाद में लाएंगे, भूत प्रीति पिशाच जी, बाद में प्रीति लाएंगे जी। बहन जी। मुद्दा चल रहा है अलिफ बे की। हाँ, तो वो तो और भी गलत बात है। उर्दू लाए या अरबी लाए, इट इज इवन वर्स देन उर्दू। अरबी इज वर्स देन उर्दू। मैडम, आप मुद्दे ही समय नहीं समझते, बस थोड़ा सब्र रखो ना। अच्छा बताइए। बहन जी, मैं ये बोल रहा हूँ ना, उर्दू निकला है 200 साल से, ये 100 साल में निकला है, उससे पहले कोई उर्दू नहीं था, कोई हिंदी नहीं था। सुनेंगे आप? पहले 200 आई साल टोल्ड यू कि अरबी तो और भी बुरी बात है कि उसने अरबी के शब्द उसमें डाले। चलाते जाएंगे क्या? कुछ तो सुनो ना। मुसलमानों प्रीति जी, को, ये कहना क्या चाहते हैं? लेखराज सच्चा था, उसमें भगवान आते थे, ये कहना चाहते हैं? जी अरुण जी, अभी भाषा की बात हो रही है। अभी 1 मिनट, नहीं, आप भाषा- अपनी बात पूरी कर लीजिए। 1 मिनट अलीशा जी, आपको 2 मिनट दिए, आप पूरा बोल लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। बहन जी, पहला उसका फाउंडेशन क्या है जान लो, बाद में उनके ऊपर वार करो।
आप बहुत चीज नहीं जानते, मैं इसीलिए वो जानकारी दे टाइम रहा हूँ। मत वेस्ट करो, पॉइंट पर बिना आओ। जानकारी के कहीं आप से बहुत कोई देर निकले। तक बोलते रहते हो और काम की बात उसमें कुछ नहीं बोलते। आपने क्या बोला? अभी टू द अभी पॉइंट बोल रहा हूँ करो। ना, फिर नेट में मेरा प्रॉब्लम होगा तो फिर कट जाऊंगा। थोड़ा सुनने का रखो ना, थोड़ा सुनने का मौका तो दो ना किसी को। आप हेलो, सर आप अपनी बात क्लियर आप रखें। मत बोलिए क्या बीच में आप अरुण जी। अरुण जी अरुण प्लीज अरुण लेट जी, हिम टॉक अरुण फॉर जी, 2 मिनट्स। मैं आपको सीधा पता है लीशा जी जो हैं ये आधे, अगर इनको 2 मिनट दिए जाएं तो ये 2 मिनट्स में 1.5 मिनट तक ये बोलते रहेंगे मुझे समझो तो, मैं तो बोलने तो दो, फिर ये तो करो वो तो करो, सारी देर बीटिंग अबाउट द बुश करते हैं। टॉपिक पे कम बोलते हैं, इधर उधर की बात आप ज्यादा क्या बोलते हैं। नहीं करते, आप सुनने के लिए 2 मिनट देंगे, आप टाइमर लगा दो, हाँ टाइमर लगा दो। ठीक है, टाइमर लगा रही हूँ, 2 मिनट लीजिए। टाइम स्टार्टेड। यस। देखिए, अरुण भाई पूछा भगवान के बारे में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेखराज को मैं देखा जो नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर करिए लीशा बी, आई एम स्टॉपिंग यू हियर। अभी भाषा की बात चल रही है। क्वेश्चन ये है कि हमारी संस्कृत भाषा जो इतनी अच्छी है उसको यूज ना करके अरबी और भी गंदी ठूस दी है। वाई? मुझे बोलने के लिए मौका मिलेगा 2 मिनट। अब 2 मिनट स्टार्ट होते हैं, टॉक ऑन द टॉपिक। वही लेखराज को उर्दू नहीं आता, सॉरी संस्कृत नहीं आता, हिंदी नहीं आता था। वो जहां पे था वहां उर्दू भी था, सिंधी भी था, सब उसके जो लैंग्वेज था वही आया है। मोहम्मद के मुंह से जो क्या निकला, आयत निकला, वो अरबी में निकला, क्योंकि वो अरबी वाला है। कौन? मोहम्मद। ऐसे जो लेखराज का लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है जो है, वही मुरली में है। बस वो लेखराज का अपना बात करने का तरीका है। वो यदि मैं अपने जगह बात इस टाइम पे मैं बात करूं, मेरे बातों में इंग्लिश मिक्स हो जाता है, बीच बीच में उर्दू भी मिक्स हो रही है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा मिक्सिंग हुआ है। वो मुरली खाली एक भाषा नहीं है, 2-4 भाषाओं की मिक्स हुआ है। बस यही बोलने के लिए मैं बोल रहा था। अच्छा, अब मैं इसका आंसर देती हूँ आपको। इसका आंसर ये है कि एक बहुत अच्छी चीज केक पार्टी चल रही थी, उसमें एक सुअर को भी बुला लिया। सुअर जो है टट्टी खाने वाला था, तो वो वहां पहुंच गया और सुअर ने उन सबके खाने में टट्टी लगा दी। तो अब ये बात, अब ये क्वेश्चन आपने जो है लीशा भी आए और बोले तो क्या हो गया, सुअर को हम भगवान मानेंगे? अगर वो तो पहले ही टट्टी खाता था तो यहाँ लगा दी तो क्या हो गया? जो है हम अगर हमारे अच्छे अच्छे जो भोज यहाँ पर बने थे उस सब में टट्टी लग गई तो क्या हुआ, इसमें क्या दोष है? हम सुअर को क्यों ना पूजे? सुअर तो नेचर था टट्टी खाने का, तो इट इज एक्सक्यूजेबल दैट ही कैन यूज टट्टी इन द अदर फूड। ये आपने मेरे को इसका एक्सक्यूज दिया है। अब आप खुद सोच लीजिए कि आपका जो है वो लॉजिक कितना उपयुक्त है। बहुत बढ़िया बोला, हम लोगों को सुअर बोला। हम लोग सुअर है, हमारा सुअर का मैंने बादशाह है। उदाहरण दिया है, मैंने आपको सुअर नहीं बोला है। लेखराज तो सुअर कहलाने लायक नहीं था, सुअर उससे ज्यादा पूजनीय था लेखराज से। ये लेखराज का सौभाग्य है कि मैंने उसके लिए सुअर वर्ड यूज किया है। जी देखिए, बीके से आपको बात करना है तो बीके का बैकग्राउंड पता होना। जिस लिटरेचर पढ़ रहे हो, तुमको प्रीति जी, बैकग्राउंड नहीं पता है बीके का, प्रीति जी प्लीज, मुझे सारा अरे बैकग्राउंड प्लीज, पता है। डेली बीके के बारे में प्रीति जी, क्यों बोल प्लीज। रही हो? क्या प्रॉब्लम है प्रीति जी, लखराज प्लीज। अच्छा बाबा के साथ? अरुण जी, आपको आप टॉपिक चेंज कर दोगे आपको और क्या आगे प्रॉब्लम लंबा है हो लखराज जाएगा। बाबा के साथ? नहीं। रुकिए डेली रुकिए लखराज रुकिए, बाबा को सब क्यों लोग ऐसा रुक बोल रही जाइए, हो? 1 मिनट, सब लोग रुक जाइए। आउट ऑफ टर्न मत बोलिए। राहुल जी, आप बीके हैं, एक्स बीके हैं, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। राहुल जी, आप बीके हैं हाँ, या आप बीके हैं, नहीं, नॉन मैं बीके एक्स हैं? बीके भी नहीं, मैं एक्स बीके भी नहीं हूँ और बीके भी नहीं हूँ। मैं जस्ट कुछ दिन जाता था, उसके बाद मैं अच्छा, डिसकंटिन्यू कर दिया जाना। ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे आपने थोड़े क्यों बहुत डिसकंटिन्यू एक्सपीरियंस किया? कैन यू गिव टॉप 3 रीजंस? है। एक्चुअली मैं सबसे बड़ा रीजन तो मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता था, क्योंकि एक शेड्यूल हुआ होता था वहाँ। और दूसरा कुछ मुझे ऐसा लगा था। एक दिन मैंने अरुण जी के साथ बात भी किया था। अरुण जी और अजय जी थे उस दिन। उसके बाद मैं
उस दिन मैं बोला भी था, आप नहीं थे उस दिन। मैंने अपना बारे बताया था कि क्या-क्या मुझे जो है प्रॉब्लम लगा था। तो हम्म। मैं आज फिर देखा था कि लाइव चैट चल रहा है तो थोड़ा बहुत कुछ सुन लेता हूँ बोल के मैं आया हूँ आज फिर। अच्छा जी। अरुण जी आपको एक मिनट, एक और भी आए हैं, इनको भी कवर कर लें। BK राधू जी आपको क्या बोलना है? अनम्यूट होकर बोलिए। अब मुझे बोलना है, आपको लीजा जी से लेखराज बाबा से क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप डेली डेली लेखराज हाँ बाबा को ऐसे बोल रहे हैं? हैं? क्या प्रॉब्लम क्योंकि है हमने आपको? उसका फिर और हमने एक बात है, हमने कोई उसका कोई बैकग्राउंड लैंग्वेज देखा है में ना, इसलिए बोल रहे नहीं हैं। नहीं बैकग्राउंड देखा है तो क्या हुआ? कोई लैंग्वेज में मुरली, उनका लैंग्वेज जो था उसी लैंग्वेज में वो मुरली चला था, तो लैंग्वेज का इशू, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? डेली अच्छा, डेली हमें डेली तो डेली लेखराज आपका में ही प्रॉब्लम है, लैंग्वेज तो दूर की बात है। अरुण जी इनका आंसर दे दीजिए। मैं लेखराज को जूते मारूंगा, तू बता क्यों नहीं मारूं? अरे तेरे आप क्या लेखराज की कौन फोटो मारोगे? नहीं आप नहीं, जा तू अपना पाओगे क्या? बताना, आप तू जा अपना पाओगे? अरे तू अरुण जी नहीं, एक मिनट, अरुण जी आप नहीं नहीं माउंट आबू नहीं, में जा पाओगे? प्लीज प्लीज। धक्के मार के आपको देखिए निकलेंगे, अब धक्के मार को देखिए, निकलेंगे ये आपको। बात गलत है, ये बात गलत है। अरुण जी, आप एक अपराधी को जिसको फांसी लगनी चाहिए, आप उसको खाली जूते मार के क्यों छोड़ेंगे? मैं आपसे क्या बिल्कुल क्या सहमत नहीं हूँ। अरे मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं अरे आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जूते नहीं पड़ने चाहिए उस आदमी को, कोड़े भी कम हैं, उसको फांसी पे जब लटकना चाहिए अरे था। जब जिंदा थे उस टाइम भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाया, और आप लोग क्या? तुम यहाँ पर साला कुछ भगौड़ा था, इंटेलिजेंट बोलने नहीं आए भगाया हो। गया था। निकल बाहर यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है, तेरे को हमने बुलाया है क्या? हाँ सुनिए जैसे ब्रह्म अरुण कुमारी जी, कहती, ना गुस्सा नहीं हुई। देखिए, उस ऐसे व्यक्ति नीच को आदमी को फांसी लगनी चाहिए थी, वो अपराधी था, मैं इसलिए अरुण जी उसको जूते नहीं पड़ने चाहिए, उसको फांसी लगनी चाहिए थी। आप उसकी सजा अरे कम जैसे करने की कोशिश मत करिए। लेखराज तो भगोड़ा था, भगोड़ा भाग जाता था वो। प्रीति दीदी, प्रीति दीदी, जी प्रीति दीदी, ये निशा जी से पूछो, इन्होंने बोला 100 साल पहले हिंदी नहीं थी, 2 साल पहले ये नहीं था। ये हिंदू है तो ये हिंदू राष्ट्र है, सनातनी है, तो हिंदी भाषा ही सनातनी की श्रेष्ठ भाषा है। भैया तो ये इंग्लैंड से आया जो इंग्लिश बोल के, वही तो ये इंग्लिश मैंने बोल के बोला। इंग्लैंड से आया है। भाई मैंने यही बोला कि जो सुअर है वो टट्टी अगर खाता है, उसको अगर किसी अच्छे से जगह पे बुला लो तो क्या सब चीजों में टट्टी लगवा लेंगे हम, क्योंकि वो सुअर टट्टी खाता था इसलिए? तो हमें क्या जरूरत है कि हम अरबी जो है मिक्स करवा दें अपनी भगवत गीता में, जो ऑलरेडी संस्कृत में है, सबसे अच्छी लैंग्वेज में। तो हमें क्या जरूरत है कि हम एक गंदे बदमाश अपराधी के मुंह से गंदी पैशाची भाषा सुने? ये बोलने आया था तो लेखराज को मिनट। जूते नहीं मारेंगे। हमने तो घर की फूट में जलाई है लेखराज की, जूते से मार के जलाई है, जूते रुकिए मार मार आचार्य के। जी, अभी रुकिए, क्या बोल रहा है लीशा जी आपको? देखिए 200 साल पहले प्रीति जी आप पर्शियन बातों भाषा को थी। बढ़ाएंगी। लीसा जी के बारे में आपको बता देता हूँ। एक ही मिनट में बात- मैं नहीं, निकल जाऊंगा। लीसा जी एक एक ही मिनट, मैं आपको फिर 2 मिनट, आपको फिर 2 आपकी मिनट स्क्रीन दिए आऊंगा थे। नहीं, एक ही अब मिनट। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन एक ही लीजिए। मिनट का हाँ, भाई, एक एक ही मिनट, आप एक ही मिनट। एक मिनट नहीं, आप कभी आपको नहीं 5 आया। मिनट दे अरुण जी देंगे। बोल लीजिए, अरुण जी बोल लीजिए। हाँ, वैसे भी मैं अरुण बोल जी रहा की हूँ। टर्न है। सबसे हाँ, पहले अरुण जी लीसा- बोलेंगे, फिर अजय जी, फिर मंजीत जी, हाँ, फिर लीशा हाँ, भी, इसी ऑर्डर में हाँ, आए हैं सब। हाँ, बोलिए। लीसा जी का कहना ये है, ब्रह्म कुमारी एक सच्ची अच्छी संस्था है। लेखराज में जो भूत आता था वो शिव बाबा थे। इनका कहना ये है, बाकी संस्था के कुछ लोग गलत हैं। तो अगर उनको गलत आदमी है तो भगवान उनको रखे हुए क्यों, निकालो ना वहां से। क्या बाबा कहता है कि परिवार तोड़ दो? क्या बाबा कहता है कि बच्चे को कि बाप को छोड़ दो? अगर आपकी मान्यता यही है ना कि ब्रह्म कुमारी इज गुड, लेखराज इज गुड, कुछ लोग गंदे हैं, तो गंदों को आप रखे हुए क्यों हो? आपने कभी आवाज उठाई? ये गंदे आदमी नहीं चाहिए। नहीं, नाम लेखराज बता कब रहा से हूं। अच्छा हो गया? लेखराज तो एक- बहुत ही एक- नीच था। प्रीति जी, ये इनकी मान्यता है, मैं इनकी मान्यता बता रहा हूँ। हाँ, मैं इनकी मान्यता पे क्वेश्चन उठा रही हूँ। मुझे नहीं, लोगों से अरे बात- मतलब नहीं है, मुझे वो फाउंडर से बाद में- मतलब है। वो देखिए, बाद मुझे में ब्रह्म उठाइएगा कुमारी जब और ब्रह्म कुमारों के गंदे होने से मतलब नहीं है। मेरा प्रीति एक्चुअल जी, चीज है। जब- देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो जो अगर उसका देवता जो है देवता ही ना हो, असुर हो, तो लोग जो वहां जा रहे हैं उनके बारे में हम क्वेश्चन ही क्यों पूछें? असली चीज है फाउंडर। जिसका फाउंडर ही एक अपराधी हो, वो संस्था ही नहीं जाना चाहिए। इट इज इररेलेवेंट कि ब्रह्म कुमार अच्छे हैं या ब्रह्म कुमारियां अच्छी हैं या ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां बुरे हैं। द क्वेश्चन इज सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, मेन इंपॉर्टेंस है फाउंडर।
आपका फाउंडर ही चरित्रहीन व्यभिचारी है, जो कि कोर्ट डॉक्यूमेंट से प्रूव हो चुका है। अगर आप गूगल करें तो भी आप लेखराज का देख सकते हैं कि यू हैव टू वॉक द वॉक, नॉट टॉक द वॉक। और जो लेखराज है उसके 5 बच्चे थे खुद, जो मानसिक संकल्प से पैदा नहीं हो गए थे। वो भी उसने एक रिलेशनशिप रखी थी फिजिकल। ओम राधे का डेपोजिशन देखो, उसके साथ उसकी बेटी जैसी थी वो, उसके साथ उसने फिजिकल हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप थी, जबकि उसकी बीवी मौजूद थी और 5 बच्चे भी थे उससे। ऐसे व्यभिचारी आदमी को ने जो संस्था खोली है, उसकी फोटोएं वहां लगी है, वहां कोई क्यों जाए? आंसर दिस लीशा जी। You have 2 minutes पहले that पहले begin पहले now. अरुण जी का बात आंसर कर नहीं देता नहीं, हूँ। you have to answer my. It is irrelevant जो अरुण जी ने पूछा. It is secondary अरुण importance. भाई, one second you can ask. No. You have to answer my question First, because Arun bhai, founder first is Arun more bhai. important. It doesn't matter Brahma Kumari or Brahma The Kumar main are good or question bad. is- Yes. Good and see, Lisha ji, good and bad people are everywhere. Main question is why is he being promoted like a god-like figure, and why his photos are everywhere? I That's the never main say- question. मैंने कभी उनका नाम My बोला? question is अभी that तक मैंने- why is Lekhraj photo everywhere? Why are you going to an organization which is founded by Lekhraj? अरुण भाई, मैं बोल सकता हूँ? आप मैं बोल बोलिए, सकता हूँ? मैंने आपको 2 मिनट दिए हैं और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ देखिए- लिया है। देखिए, अरुण जी उसको- ने जो भी क्वेश्चन पूछा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि लोग जो ब्रह्म कुमारी है, इट डजंट मैटर अबाउट लोग। असली चीज है फाउंडर। देखिए, मैं लेखराज को देखा नहीं हूं। आप जितना गाली दो, मैंने सवाल कभी नहीं किया। मैंने तो कभी ये सवाल कोई किया? आपकी इंटेलिजेंस नहीं दिखा रहा कि आपने सवाल नहीं किया। चलिए, मेरा इंटेलिजेंस Not ही a है ना। good quality. If you are saying that you didn't do the due diligence, अगर आपने रिसर्च नहीं किया और आपने कोई काम नहीं किया, आप आलसी हो, तो ये कोई आपका बड़ा अच्छा पॉइंट नहीं है जो आप इतने गर्व से बता रहे हो। थोड़ा शॉर्ट में ही पूछे, मैंने शॉर्ट में आंसर दिया। आपने शॉर्ट नहीं, you have to give a good answer, complete answer. Short answer doesn't mean a wrong answer. टेल मी व्हाट। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपने लेखराज पर रिसर्च क्यों नहीं किया? When I'm joining an organization, I have to research the place I'm going. Otherwise, what is the use of me or a donkey? Tell me, एक जानवर में एक मनुष्य में अकल दी गई है, ईश्वर ने बुद्धि दी है मनुष्य को, तो वो रिसर्च करेगा ना, या वो गधे की तरह चला जाएगा कहीं पर भी? आप म्यूट करते करते जाओ, बोलने के लिए तुम छोड़ता तो नहीं आप वही बात बोलो ना, आप तो कोई और बात बोल रहे हो। बहन जी, बोलने के लिए कौन छोड़ रहा है? आप मैंने मेरा गुरु का इंट्रोडक्शन किया, उनका नाम है तुकाराम। मैंने मेरा गुरु का इंट्रोडक्शन किया। मैंने कभी माउंट आबू गया नहीं, उसके बारे में मैंने कभी नहीं बोला। लेखराज के बारे में मैंने कभी नहीं बोला। देखिए, दोनों चीजें तो आप ब्रह्म कुमारी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं? मैंने बाहर हूं ना। मैं कब लगाया भी कि आपने लगाया? बाहर में जाते भी क्यों हैं? आप वहां पर मुरली सुनते भी क्यों हैं जो लेखराज ने दी है, वो बताइए। आपका स्ट्रीम भी देखता हूँ, और गधे का भी सुनता हूँ, सुअर का भी सुनता हूँ। उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? तो फिर आप यहाँ पर आए ही क्यों हो हमसे बहस करने? ऐसे वहां पे भी बहस करने के लिए why have you come in support of ब्रह्म कुमारी साइड? मैंने कभी कहा सपोर्ट में कुछ बोला? मैंने कुछ बोला नहीं, पर आप आए तो उसी तरह से हो ना कि आप ये कहने के लिए आए हो, लेकिन आप उसके खिलाफ भी नहीं हो, डिफेंस में भी नहीं हो, देन व्हाई आर यू हियर? आप यहाँ पर शॉपिंग करने आए हो। आप हैव यू कम हियर फॉर शॉपिंग? व्हाट हैव यू कम हियर फॉर? आइदर यू हैव टू बी फॉर ब्रह्म कुमारी। ये जो स्ट्रीम है आज की, ये आइदर फॉर है या अगेंस्ट है। इफ यू आर कॉलिंग योरसेल्फ नाइदर फॉर नॉर अगेंस्ट, then you watch the stream from YouTube. You have to be either in the for or against in order to participate in the stream. If you just want to view as a neutral person, you can always sit in the YouTube and watch. When I was in the BK, I was neutral. When I was in the BK, I was neutral. Anywhere I will go, I will be always neutral. Why I have to be one side?
Why I have to be neutral? No, Mataji, thank you for your cooperation. Better you do yourself. I will leave that. थैंक यू। Yeah, we are doing our job. Thank you for coming. Thank you, sir. Thank you. ओके अच्छा, ये राधु पटनायक अपने आप को बीके बोलते हैं, आपको क्या बोलना है राधु? मुझे आई वांट टू से दैट बीके फैमिली डोंट वर्शिप ब्रह्मा बाबा और लेखराज as a god. परमात्मा शिव परमात्मा एंटर इन ब्रह्मा बाबा's body. Okay, शो that they प्रूफ, only शो प्रूफ। सुनिए, यहाँ पर लेखराज की उल्टियां करने के लिए नहीं है ये पैनल। आपको जो भी बात करनी है, सपोर्ट योरसेल्फ विद रेफरेंसेस। which kind of references? That some god has come into a criminal like Lekhraj. He is not criminal. Okay, He is not criminal. criminal. He is criminal. From the court documents, we can prove that he was criminal. And from अगर logic, listen, नहीं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेखराज जो था उसके 5 बच्चे थे। तो अगर वो ब्रह्मचर्य का दूसरों को बोलता नहीं, वो मैं है मानता हूँ। तो सुनिए, हाँ, तो जब लेखराज बाबा को सुनिए क्यों थे उसके 5 बच्चे जब वो दूसरों को ब्रह्मचर्य का बोल रहा है? तो एक मिनट सुनेंगे, एक मिनट सुनेंगे। आंसर करिए, जस्ट आंसर दिस। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। जब उनका वो 12 गुरु किए थे, वो मैरिड थे, उनका बच्चे भी थे, लेकिन उसका लास्ट टाइम में परमात्मा का उसका उनमें अवतरण हुआ। उसके बाद आध्यात्मिक परमात्मा का अवतरण हुआ। मैं कहती हूँ मेरे ऊपर परमात्मा का अवतरण हुआ है। नाउ यू स्टार्ट वर्शिपिंग मी। नो जो ज्ञान हाँ, वो दे रहे हैं, मेरा फोटो लगाओ। ऐसा करो, एक संस्था बनाते हैं, मेरा फोटो लगाओ और मेरे ऊपर परमात्मा आते हैं। हाँ, मेरे ऊपर आते हैं परमात्मा। ये अनुभूति की बात। लेखराज ने जैसे प्रूफ नहीं दिया, हम भी नहीं देंगे। और मेडिटेशन करके हर एक को बेनिफिट होता है, तो मेडिटेशन ही हम भी करवा देंगे। अरे आप म्यूट तो कर देते हैं ना, सुनते नहीं। जो अनुभूति तो मेरा क्वेश्चन तो सुन लो ना पहले पूरा। मैं जानता हूँ। सुनो, मेरे पास इतनी सहन शक्ति नहीं है कि मैं आपकी उल्टियां सुनूं लेखराज की। सो डोंट रिपीट दोस। आपको अपनी तरफ से कोई पॉइंट बोलना है तो बोलिए। मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, जो आप बोल रहे हैं उसका एग्नेस्ट में पॉइंट बोल रहा हूँ। पॉइंट ये है कि जो आप जो बोल रहे हैं हम और किसी को क्यों नहीं मानेंगे, लेखराज को क्यों मानेंगे? क्योंकि वो जो ज्ञान दिया उनमें दिव्य साक्षात्कार होते थे। वो जो लड़कियां सब थी, वो जो माता बहन आती थी, उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ था। उनको अभी सुनिए, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि भाई मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप मक्कार हैं। सुनिए, बहुत सारे हिंदू जो हैं उनको पता ही नहीं है कि भूत में और एक दैवीय शक्ति में क्या फर्क है। जो भूत होता है, जैसे जिन्न होते हैं, जैसे रावण था, उसने श्री राम का कटा हुआ, सुनिए लेट मी फिनिश फर्स्ट, उसने श्री राम का कटा हुआ सिर जो है दिखा दिया। तो ये रावण के अंदर मायावी शक्ति थी, क्योंकि ये सारे जो असुर होते हैं इनके अंदर इस तरह की शक्ति होती है। पहली बात। दूसरी, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इट इज फैक्ट लाइक जैसे सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, ये एक फैक्ट है। इसी तरह ये भी एक फैक्ट है कि जो राक्षस होते थे उनमें मायावी शक्ति होती थी, और ये हमारे सारे पुराणों में दिया हुआ है। दूसरी बात कि जो ईश्वर हैं वो अवतरित होते हैं, वो किसी के ऊपर सवारी नहीं करते। वो खाली अब्राहमिक फेथ में होता है, जैसे कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में होता है, जो उनके ऊपर आत्माएं आ जाती हैं। आत्माएं अच्छी भी होती हैं, आत्माएं बुरी भी होती हैं, लेकिन वो ईश्वर नहीं होते। ईश्वर कभी किसी की सवारी नहीं करता, ये भी एक फैक्ट है। ये आप जो बोला, उसको कोई नहीं मानता, क्योंकि ईश्वर को ड्रामा के लास्ट में एक बार आना होता है। क्योंकि वो ड्रामा जब मतलब लास्ट कलयुग के लास्ट में ईश्वर को आना होता है। ये तो सब बदमाश लेखराज नहीं बोला ना, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में से दिखा दो आप लिखा हुआ कि ईश्वर जो है वो किसी के ऊपर आता है। कभी नहीं आता, केवल भूत प्रेत आते हैं, ओनली भूत प्रेत। कोई भूत प्रेत आत्मा ज्ञान नहीं दे सकता, आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता। आत्मा का ज्ञान कोई भूत प्रेत बहुत ज्यादा जो है नॉलेज रखते हैं। रावण के पास 10 सिर थे, रावण के 10 सिर थे, उसके पास बहुत सारा ज्ञान था। कुछ तो पता नहीं है तुमको राधु।
प्रीति दीदी, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पता 2 है मिनट दीजिए। कोई भूत प्रेत आत्मज्ञान नहीं दे सकता किसी को, ठीक है ना, किसी अच्छा को अजय आत्मज्ञान जी आत्मा पूछिए, अनुभूति अपना नहीं कर क्वेश्चन सकता, पूछिए। कोई नहीं, आपको अनुभूति नहीं नहीं कर पता सकता। भूत प्रेत के बारे में, ये मंजीत जी भाई बहुत साहब, अच्छा बताएंगे, पर अजय जी पूछ ले, हाँ। फिर मंजीत जी पूछ लेंगे। भाई साहब, आप बताओ, हाँ आप बोलिए। भगवान उनके ऊपर, भगवान लेखराज के ऊपर आते थे, दूसरे किसी भगवान ने किसी की फैमिली को छुड़वाया, किसी के बच्चे को छुड़वाया? तुम्हारे कौन से भगवान है? देखिए कौन से लेखराज के अंदर भगवान देखिए आते हैं? पहले सुनिए पहले सुन लीजिए, सुनिए, उसके बाद पहले नहीं, आप खिचड़ी मत बोलिए। पकाइए, पहले सुन लीजिए पूरी बात। उसके बाद फैमिली हाँ छुड़वा दी, बोलिए बोलिए। मंगलसूत्र मांग उतरवा दिया। ये तुम्हारे कौन से भगवान ने लिखा? भगवानों ने भी शादी की थी, तुम्हारे लेखराज ने शादी की थी, तुम्हारे लेखराज के आके खुद पति बनने लगा, मंगलसूत्र मांग उतार दिया। तुम्हारे लेखराज के 12 गुरु के नाम बताओ, कब कब सन में लिया है, कहाँ पे लिया है? 12 गुरुओं के नाम बता सकते हो आप? मेरे को 12 गुरु के नाम बताइए आप पहले, अब मैं बता दूंगा जिन्होंने आपको, ज्ञान अभी तो दिया मुझे है। याद नहीं, मैं अभी बता बताइए, दूंगा मैं अभी आपको। बताइए, तुरंत में अभी बताइए। आपने बोला 12 गुरु के लिए, अभी बताइए। उसके बारे में मुरली में कहाँ पर भी मेंशन नहीं है। 12 गुरु के बारे में मुरली में मेंशन नहीं है, ठीक है। भाई साहब, हमको मुरली आप सुनना पहले है, क्या कहते हैं, आत्मा ज्ञान लेना है। आप पूरी बात सुनिए। मैं सिंध में आर्मी बोलिए। रिटायर हूँ। सिंध में मेरी फ्लैग मीटिंग हुई, मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी की है, पूरी जानकारी मेरे को पता है। सिंध में हैदराबाद में रहता था पहला ये। आप मेरे को पूरी चीज बताइए, पूरे गुरु का नाम बताइए, मैं पूरे ढूंढ के सिंध से मंगवा लूंगा। यू आर नॉनसेंस बात करते हैं आप। 12 गुरु, आदमी एक हाँ, गुरु 12 रखता, गुरु 2 थे। गुरु रखता। 12 गुरु थे, जब न्यू संत वाली भगवान बात उनका करते। ऊपर आया तो तो वो आप 12 गुरु बताइए छोड़ ना, दिया। नाम बताइए ना। आप आज तक सनातन में भगवान ने जन्म लिया है, खुद जन्म लिया, किसी के अंदर नहीं आए हैं। तुम हिंदू नहीं हो, भगवान का तुम खुद अवतरण होता है, भगवान का अवतरण होता है, और अवतरण होकर वो सत्य ज्ञान देते हैं, और सत्य ज्ञान आत्मा ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। बड़ी कॉन्सेप्ट। आप चुप रहिए। कृष्ण क्यों हम भगवान चुप ने रहे? भी, क्यों चुप रहे? क्यों हम चुप रहे? ठीक है, आप जो बोलेंगे वही होगा, आप आप जो बोलेंगे वही होगा, आप जो बोलेंगे वही होगा। हम क्यों चुप रहे? आप जो बोलोगे वही होगा। डेली जो आप बोलोगे वही होगा। नहीं मैं नहीं होगा। आप डेली घर तोड़ो सबका। प्रश्न पूछना आप है मेरे को। डेली घर तोड़ो, डेली घर तोड़ो, आपका राघव वो जी, सही एक है। प्रश्न पूछना। घर तोड़ नहीं, आपका जो आपके घर से जाता है उसको रोकिए ना। अब विक्की भाई बहन का क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्या? हाँ, जो जाता है उनको रोकिए ना। मेरा उनको अच्छा लगा, उनका आत्मज्ञान चाहिए, इसलिए वो जा रहे हैं। आत्मा को जानना है, शांति चाहिए, मेडिटेशन करना है, इसलिए वो जाते हैं। एक मिनट, मंजीत जी आपको राधू जी से कुछ बोलना है तो बोलिए। मंजीत जी, प्रीति ने थोड़ा राघव जी से कुछ बात करना है। आप बाद में करना पड़ेगा जी। मंजीत जी ये कह रहे हैं कि उस लेखराज पे भूत नहीं आता था, आपको इस बारे में कुछ पूछना है इनसे, राधू जी से? भगवान आते हैं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा आते हैं। मेरे को एक बात बताएंगे आप? सब चीज का प्रूफ नहीं चाहिए। आत्मा बॉडी में है, आप प्रूफ दे सकते हैं? आत्मा को दिखा सकते भगवान हैं? कभी भी नहीं आते हैं किसी के ऊपर, भगवान किसी के ऊपर नहीं आते हैं, राधू भूत प्रेत ही आते हैं। नहीं, ये आपका गलतफहमी है, ये आपका गलतफहमी है। मेरी बात तो सुनो। हाँ, बोलियो मंजीत जी। अरे राधू जी, मैं आपकी बात मानने के लिए एग्री, ठीक है ना? आप ये बताइए कि हिंदी कहाँ से उत्पन्न हुए, पहली बात। दूसरी बात कि उसके 12 गुरु, मैं बता दूंगा 12 गुरु कौन से हैं, और बोलो। नहीं, देखिए मुझे उनका उनका गुरु के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन मैं मुरली में जो मैं दिल्ली मुरली पढ़ता हूँ। सुनिए, इनको बोलने दीजिए मंजीत जी को 2 मिनट। बोलिए मंजीत जी। मैं तुम्हारे 12 गुरुओं के नाम स्थान बता सकता हूँ, और नाम समय आने पे भी बता दूंगा। पहला है पाकिस्तान, हैदराबाद। दूसरा है लाहौर। तीसरा है अफगानिस्तान। चौथा है दुबई। पांचवा है बलूचिस्तान, और छठा है आगा खानी, जहां पर ये तंत्र विद्या सीख के आया। मैं उस कुल का हूँ। बात पूरा गलत है। नहीं, गलत कहाँ से? मैं तो उस कुल का हूँ। वो मेरी दादी लगती थी, राधे, उसका नाम दूसरा था। तुम क्या बना रहे हो? क्या मुरली बनाते हो? 12 गुरु का तुमने जिक्र किया, वो गुरु ग्रंथ साहब हमारे सिख धर्म के 11 गुरु हुए, तो तुमने 12 बना लिए। उनका 12 गुरु थे, 11 नहीं 12 थे।
हाँ चलो मान लिया तुम्हारे 12 गुरु हैं, तो 2005 के अंदर एक भी ब्रह्म कुमारी साक्षात्कार वाली क्यों नहीं आई? जब 2005 के अंदर सारे ग्रह इकट्ठे होके हर 2000 साल में शिव धरती पर अवतरण लेते हैं, तो तुम्हारा शिव बाबा कहाँ गया? वो क्यों नहीं आया? बुलाने पर भी नहीं आया। तेरी बात मान ली हमने सब कि हाँ हुआ है, तेरे 12 गुरु, तेरा लेखा सब है। मेरे को तो एक बात का जवाब दे दे, तेरी मुरली भी सच्ची है, हमने वो भी मान ली। मेरे को एक बात का जवाब दे दे कि शिवरात्रि 2005 के अंदर कोई भी बीके जिसके अंदर शिव आते हैं, ब्रह्मा बाबा आता है, लेखराज बाबा आता है, फलाना बाबा आता है, धिमका आता है, वो क्यों नहीं आया? बस इतना सा सवाल है। सुनिए, बाकी मेरे ऐसी लंबी बात मत करना। परमात्मा का कब अवतरण होता है वो खुद डिसाइड करते हैं, भगवान खुद डिसाइड करते हैं। ऐसे कोई बुलाने से वो नहीं आ जाते हैं किसी के ऊपर, वो खुद डिसाइड करके जो टाइम में आना है उस टाइम में आके ज्ञान देते हैं, ज्ञान देकर चले जाते हैं। मेरे प्रश्न का ये जवाब नहीं है। मैंने प्रश्न क्या किया वो उसका बात का जवाब दो। क्या प्रश्न था आपका? 2005 में क्यों नहीं आया? ये भगवान के प्लानिंग हिसाब से भगवान आएंगे, उनका प्लानिंग है, परमात्मा का खुद प्लानिंग है। ये सस्ता भगवान ने बनाया है, ये मनुष्य ने नहीं बनाया है। आप जो डेली निंदा कर रहे हैं मनुष्य से नहीं बना है, ब्रह्मा बाबा ये सस्ता नहीं बना है, लकराज नहीं बना है, भगवान का प्लानिंग है। जो पाकिस्तान से यहाँ पर आना भगवान का प्लानिंग है, सब भगवान ही करा रहा है। तुम लोग सब डली भगवान का निंदा कर रहे हो। राधू मैं भगवान हूँ, तुम्हारे भगवान हूँ राधू मैं भगवान हूँ, मान लो तुम। मैं नहीं मानता, मैं भगवान हूँ। और सुनो, मैं तुम्हें इसका प्रूफ भी नहीं दूंगी। पूछ सकता हूं? हाँ जय शेट्टी जी, अब आपकी टर्न है, बोलिए जय शेट्टी जी। अब जय शेट्टी जी बोलेंगे, उसके बाद एक्सबी के बोलेंगे। पहले जय शेट्टी बोलेंगे, फिर एक्सबी के बोलेंगे। राधू जी, मेरा एक प्रश्न है कि हमारे जो 7 मोक्षपुरी है, जैसे मेरे दादा मरे थे द्वारका में, मेरे नाना दादा के जो मम्मी पापा थे वो मरे थे काशी में, उनको तो हम मानते हैं कि मोक्ष हो गया, यानी कि वो विलीन हो गए। अब मोक्ष में जाने के बाद कोई आत्मा नहीं, वो जीव परमात्मा ही हो जाती है। हमारा नहीं होता। हिंदू धर्म भगवान कहते हैं तो कोई मतलब तुम हिंदू ही नहीं हो? नहीं सुनिए मेरी बात, ब्रह्मा कुमारी हिंदू ही नहीं है, इस्लामी है। सुनिए जय जी, आपके क्वेश्चन में बहुत सुनिए, इनको बेसिक ज्ञान नहीं है और आप जो है मोक्ष की बातें कर रहे हैं, वो कोई क्वालिफाइड नहीं है ये बातें समझने के लिए। ये प्रेत योनि में सब जाएंगे, मोक्ष तक तो ये पहुंचेंगे भी नहीं। इनकी पहुंच केवल स्वर्ग के सपने तक है, मोक्ष तक नहीं है। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर ये तो गुमराह कर रहे हैं ना हिंदू धर्म के माने। शेट्टी जी आप इनसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मंजीत जी ने ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, मंजीत जी ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन अभी मैं XBK जी पे भी आ जाती हूँ। XBK जी आपका स्वागत है। रुकिए राधू जी, रुकिए, सबको बोलने दीजिए, सारी देर आप ही नहीं बोलेंगे। XBK जी आपका स्वागत है, बोलिए XBK जी। जी जय श्री राम। अच्छा राजू जी, आप उड़ीसा के हैं? हाँ ये उड़ीसा के हैं। ये कौन सी सिटी से है? नहीं वो क्यों बताएंगे, वो मत पूछिए। अच्छा मैं इसको पूछ रहा हूँ, उड़ीसा में एक सेंटर की जो सेंटर इंचार्ज बहन है, वहाँ एक भाई आते थे, उनके साथ मैरिज करके चले गए थे, आपको मालूम है? कौन सा सेंटर था, कौन सा जगह? तो आप कौन सी जगह का क्यों नहीं बता रहे हैं? नहीं वो तो बताऊंगा, बता लें दो, तो मैंने मना किया था, हो सकता है वो बता दें। मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। देखिए मुझे सुने, बता देने से मुझे कोई डर नहीं है, मैं सच के साथ हूँ। मेरे सच्चाई में मेरा जान चली जाए तो मैं भी डरता नहीं हूँ। राधू भाई, मैंने कब, राधू भाई मैं क्वेश्चन करो प्लीज, मैं कब कहा कि आप डर रहे हैं? आप कब से आश्रम में आते हैं सेंटर में? मैं कटक भुवनेश्वर 9 नंबर सेंटर में जाता था। 9 नंबर में भुवनेश्वर में है। ओके कौन सी ईयर से आ रहे हैं क्लास में? नहीं अभी तो मैं बैंगलोर में हूँ, ठीक है, अभी मैं बैंगलोर में हूँ। मैं कौन सी ईयर में आपने कटक में क्लास करने जाते थे? कटक नहीं, भुवनेश्वर में 9 नंबर में, 9 नंबर जो सत्यनगर है ना, 9 नंबर। कौन सी ईयर? 2000 अराउंड 2013-14 I am from Bhubaneswar। अरुण जी प्लीज, आप प्लीज रुके ना।
आप राजू भाई 1988 में भुवनेश्वर में शहीद नगर में एक बहन आश्रम में प्रेग्नेंट हो गई थी। वहां आश्रम में पूरा हंगामा हुआ था, वहां का समाज में बहुत पेपर में मैं न्यूज आया था। उस 1 मिनट पहले सुन लीजिए, आपको मैं क्लास दे रहा हूँ, आपको मैं दे रहा हूँ, आप ट्यूशन में पता कीजिएगा। 1988 में भुवनेश्वर शहीद नगर में आश्रम में एक बहन प्रेग्नेंट हो गई थी। उस कुमार भाई को मारने के लिए वहाँ टाउन के लोग ने इकट्ठा हो गए थे, उसको पुलिस ने कस्टडी देके ले गया था, ठीक है। और 92 में बालेश्वर सेंटर के इंचार्ज बहन ने, उसमें क्लास करने वाले भाई आते थे, उसके साथ शादी करके चली गई थी, क्लास से बालेश्वर का, हाँ ठीक। और अरे भाई जिसको गंदा काम, सुनिए जिसको सुनिए सुनिए, मैं भी बोलूंगा, नहीं मैं भी बोलूंगा। सुनिए जिसको गंदा काम, नहीं जिसको गंदा काम करके जाना है वो जाए ना, जिसको गंदा काम करके जाना है वो जाए ना, सेंटर से गुरु चले जाए ना, उसमें क्या है, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। सुन लीजिए प्लीज, आप लोग एक दूसरे पर टॉक मत करिए। हाँ, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए। मेरे बात खत्म करने दीजिए, मुझे 5 मिनट मिला, बोलता हूँ मैं जो बोल रहा, सुनिए। पांडव भवन में सूरज भाई क्लास करते थे, उन्होंने 89 में क्लास किया था। उस क्लास में मैं पांडव भवन में बैठा था और उस टाइम वॉकमैन चलता था। मैंने खुद रिकॉर्डिंग किया था कि 2000 में ये दुनिया विनाश हो जाएगा। मैंने खुद रिकॉर्डिंग करके जो 2002 हो गया, फिर मैं क्लास छोड़ दिया। उन्होंने बोल दिया कि बाबा ने बोला है कि 2000 में दुनिया विनाश हो जाएगा। और मुरली में कितने बार आया हुआ है, मैं 85 में आश्रम में स्टार्ट किया था, और कितने बार कम से कम आश्रम में मुरली में आया था। अगले दिवाली नहीं आएगी, इसका मतलब अगले बार दिवाली नहीं आएगी, बच्चे पुरुषार्थ कर लो और दुनिया विनाश होने वाला है। ये सब मैंने जो एक मिनट राधू जी, आप बीच बीच में मत बोलिए, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। मुझे बोलने का मैडम ने, दीदी ने मुझे दिए हैं, मैं बात कर रहा हूँ। आप अपना जाके इसको होमवर्क कर लीजिएगा। राधू जी आप पॉइंट नोट की, नहीं एक मिनट साहब, राधू जी पॉइंट नोट कीजिए, पॉइंट के हिसाब से जवाब दीजिएगा, और नहीं तो फिर जो सुनना है वो सुनिएगा, क्योंकि जब आपकी कोई इज्जत नहीं है, हम लोगों की इज्जत है। आश्रम में मैं जब स्टार्टिंग में गया था स्टूडेंट लाइफ में, तो हमने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा था मैं राउरकेला में। तो वहां का बहन ने बोल दिया कि पढ़ाई करके क्या करना है, कल तो विनाश हो जाएगा। मैं डिप्लोमा कोर्स करने के बाद जॉब कला में, अब बीई इंजीनियरिंग नहीं किया, मैंने अपने लाइफ को बर्बाद कर लिया। और वो 8 साल के बाद जब ये हो गया, तो फिर मैंने अब जॉब मुझे बाहर मिल गया, एब्रॉड में मैं बाहर चला गया। लेकिन आज वहां जाके मैंने फिर मैं पढ़ाई किया। सेंटर में बहन लोग भाई लोगों को बोलते थे कुमारों को कि पढ़ के फायदा क्या है। और मेरे जो क्लास कॉलीग थे, मैं राउरकेला इंजीनियरिंग में पास किया ना डिप्लोमा, तो मेरे कॉलीग्स ने जो है ना, जो ब्रिलियंट थे, वो लोग तो बीई करके आगे चले गए। लेकिन आश्रम के चक्कर में मैंने जिंदगी बर्बाद कर लिया। लेकिन ऊपर वाला का कुछ अच्छा कर्म किया। ये कह रहे हैं, मैं इसका प्रूफ दिखा रही हूँ। यहाँ लिखा है 2000 में 5000 का वर्ष पूरा हो रहा है। ये जो प्रलय आ जाएगी और 5000, ये तो सन 2000 में जो आप कह रहे हो ना, ये यहाँ लिखा है मुरली है, ये असली मुरली की, और ये मेरे पास है। और राजू भाई, अगर आप चाहेंगे तो मैं उड़ीसा में, उड़िया बात भी मुझे मालूम है, मैं उड़ीसा में पढ़ा हूँ, आपको उड़ीसा में ही बोल प्रूव कर दूंगा। अगर बोलेंगे तो मैं उड़िया भी बोल सकता हूँ। प्लीज अब राजू नहीं, साहब 1 मिनट, आप उड़िया में बोलिए ब्रह्म कुमारी कैसी संस्था है, 5 मिनट 3 मिनट लीजिए, ताकि उड़िया के लोग देख सके। हाँ, और इंदिरा जी को भी मैं कहूंगी कि वो भी ज्वाइन कर ले। इंदिरा जी भी उड़िया भी बोल सकते हैं, तो इंदिरा जी भी आ जाएं और वो भी हमको ट्रांसलेट वगैरह करें। बीके को किसी से ज्वाइन करो ना, बीके को ज्वाइन करो ना, खाली एग्नेस्ट बीके वालों को क्यों ज्वाइन कराते हो आप? बीके को ज्वाइन कराओ, वो बोलेंगे बड़ा सीनियर बीके को ज्वाइन कीजिए अगर दम है तो। अरुण जी 1 मिनट अभी इनको बोल लेने दीजिए, राधू को। मेरा एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्या बीके शिवानी में और सूरज में दम है कि मुझे ज्वाइन करवा देंगे? तेरे में दम है? अगर दम है तो बात करें, तो निकल यहां से। फिर जैसे बेवकूफ नहीं चाहिए, तुम तो एक तरफा चलोगे। अरुण जी 1 मिनट, अरुण जी रुकिए, अरुण जी मैं उड़िया में बात करता हूँ, 1 मिनट उड़िया में बात करता हूँ। राजू भाई जेते बेले मु डिप्लोमा राउरकेला रे पढ़ुथिली, मोर जने क्लासमेट मुझे आश्रम को नहीं कि स्टार्टिंग करला मुझे ज्ञान रे,
और सेते बेले आमे एकदम टीनेज सेते बेले हमको एते ज्ञान रे हमको भल लागला मु पुनी आफ्टर पास आउट मते भौणी कह देले कि तुमको पढ़िया दरकार नाही काहे कि ना आउ 4-5 वर्ष पर दुनिया विनाश हो जीवो तेणु मु एते मगन ही गली कि मु गोटे प्राइवेट कंपनी रे जॉब पाइली मु माउंट आबू को ब्रह्मा कुमारी रे सेवा करिया पई जीवा पई मते छुट्टी मिललानी मु जानी जानी रास्ता रे एक्सीडेंट करी कि मो हाथ गुड़ भांगी नेली तापरे मु बैंडेज करी कि सेठी गली सेवा करिया पई आ सेवा करिया पई गला बेले श्री ब्रह्मा कुमारी रे जो अछंती आपन सेठी दिवाकर भाई मते सेवा कला बेले मो पर रागी कोन कहले कहि परिबे बीसी करी कि मते गाड़ी देथिले मु भलो भाबरे सेठी रूम ससे बेले हमर को पांडव भवन रो जो पीस हॉल अछि मते सफा करिवार काम मिलतला से भाबिथिले मु गोटे नौकर चाकर बोली मु जब सेवा करी के आसली सफा आई नै मते कोन कहते जाने बीसी करी मते गाड़ी देले मते एते आत्मग्लानी हैला आ मु 12 वर्ष ज्ञान रे चलला पर दुनिया बिला चला नहीं मते एब्रोड रे जॉब मिलला मु पुनी बाहर को पळै गली। भाई देखिए मुझे थोड़ा बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट के लिए। देखिए हाँ, ये जो सारे बात नहीं बोलेंगे आप तो देखिए आप सुनिए 1 मिनट दीजिए ना। नहीं अब वन सेंटेंस हमें हम लोग जब क्लास दे ना माँ बाप के हाथ से उड़िया उड़ीसा बोल सकता हूँ मैं उड़ीसा बंगाली बोल सकता हूँ। गोपाल भाई जो है ना आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, प्लीज सेटिंग्स चेंज करें। देखो ये हमारो चाहिए भौणी हाथ रे खाइबा को मिलबनी भौणी भाई तो रही बाहर को जीवा में यही अच्छा है ना माँ के हाथ से खाना नहीं। ये सब क्या जिंदगी है। अच्छा कर्म किया था कि 12 साल के बाद मैं वहां से निकल गया, आज मेरा जिंदगी अच्छा से चल रहा है। लेकिन वहां अच्छा भी था बुरा भी था जो भी है, लेकिन आप आके जो अपोज कर रहे हैं ना वहां कुछ नहीं होता है। दुनिया विनाश हो जाएगा, दुनिया विनाश हो जाएगा। 5,000 साल का चक्कर है, इसमें चक्कर में कितने का जिंदगी बर्बाद हुआ है, कितने लोगों को पागल होते हुए मैं देखा हूँ। आश्रम के बहन जो सेंटर इंचार्ज है वो भाई के साथ मैरिज करके भाग जाती है। आपके सामने नहीं है तो पता कर लीजिएगा उड़ीसा में हुआ कि नहीं है। सभी करते हैं क्या? सभी करते हैं क्या? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग गलत हैं। जो करते हैं उनको राजू भाई सब एक मिनट दोनों लोग चुप हो जाइए। राजू भाई आपका अनुभव सत्य है, इनका अनुभव गलत है, ऐसा नहीं? है इनका अनुभव भी सत्य है। आप भगवान नहीं इनका अनुभव सत्य है, इनका अनुभव सत्य है। तो सत्य मैं तो मानता हूँ ना। सुनिए ना 1 मिनट सुनिए अंकल जी, 1 मिनट सुनिए। अब 1 मिनट, अब मेरे पहले बात सुन लीजिए फिर आप बताइएगा। अब आपकी दीदियां कहती हैं माउंट आबू से कि क्या बाहर तलाक नहीं होते? सबसे पहली बात कि आप किसी को अंकल जी मत बोलिए। राधू जी, जब सब लोग नाम के आगे जी लगा के बोल रहे हैं तो वही पैटर्न आप यूज करिए। जो हमें क्या पता आपको अपनी शक्ल तो दिखा नहीं रहे हैं, आप कोई नन्हे मुन्ने बच्चे तो है नहीं, आप दूसरे को अंकल जी क्यों बोल रहे हैं? आप बोलिए अरुण जी। हर एक को नाम के आगे जी लगा के बोलिए। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को भी अंकल आंटी बोलिए। ठीक है अगर राजू जी आप एक बार सेवाधारी में पांडव भवन माउंट आबू जाइए, 1 महीना 1.5 महीना के लिए आपका सारा जो है ना फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। एक बार 1 महीना के लिए वहां जाइए। मैं ज्ञान को मानता हूँ। कोई आदमी क्या कर रहा है, मेरे आपसे जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। राजू जी नहीं है ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, वो किसी को मार रहा है, मुझे उससे क्या है? मैं शांत हो जाता मैं अपना ज्ञान अपना नॉलेज इनको इस से परिवार से मतलब नहीं है। ऐसे आदमी से हम क्या बात करने योग्य हैं, या ये आदमी हमसे बात करने योग्य है? इसको हमारी प्रीति से मतलब नहीं है, इसको लेखा से मतलब है, उम्र से मतलब है। ऐसे हाँ, नहीं तुमसे क्या मतलब है? मुझसे मतलब है, सत्य ज्ञान जाना है उससे मतलब है। तो ऐसा करते हैं कि उनको रिमूव कर देते हैं। थैंक यू राजू जी। बिल्कुल अरुण जी एक मिनट सुनिए, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। राजू जी तो आप भाषा मत बोलते जाइए। सुनिए, आप यहाँ पर सारे जो बीके पीड़ित हैं, यहाँ पर जितने बीके पीड़ित हैं, आप सबको एग्रवेट कर रहे हैं और इसलिए उपयुक्त नहीं है। आप छोड़ के चली जाइए राधू जी, क्योंकि यहाँ पर सारे पीड़ित बैठे हैं। या आप जो है अपने अनुभव को तो अनुभव बोलते हैं, बाकियों को आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, ना आप कोई प्रूफ दिखा रहे हैं, तो आप आए क्यों हैं यहाँ पर?
तो आप से ही यहाँ से चले बिहेव जाइए। करने दीजिए। हम जैसे हम जाते हैं मैं सेंटर इनको में तो वो बोल लोग रही हूँ बोलते कि हैं कि ये हम आपकी चले फैमिली को जाएं। बुलाते नहीं है। राधू जी मैं आपको किक आउट नहीं, नहीं करूंगी, आप खुद ही बोलना नहीं चले है। जाइए। अरे हमें नहीं बोलना है। राधू जी हमने आपको नहीं बुलाया था। आप हमारे बीच में टांग क्यों अड़ा रही हैं? आपको बड़ाई करनी है बीके की, यूट्यूब वीडियो बनाइए, करिए। कौन, हम आपके पास नहीं आएंगे। ओपन रखेंगे तो हम आएंगे। अच्छा हमने अरुण जी प्लीज मुझे आपको एक नहीं लाइन बुलाया बोलने था। दीजिए। जैसे एक मिनट, खाली 1 मिनट प्लीज। राजू जी, एक सेंटर में एक उड़िया में भाई बोल दीजिए। वो अच्छा राजू भाई, ओडिशा रे गोटे सेंटर रे जणे भाई समर्पण भाई आश्रम रे रहउतिले, आ सेठी जणे बाहरु जणे भौणी क्लास करिया पई आसुतिले, आ ताको दुई जन को भितरे लव हेई करी से प्रेग्नेंट हे गले। प्रेग्नेंट हे गला पर प्रॉब्लम ना जे भूल काम करियो सेटा निजे अरे पाई, सुनो सेटा निजे पाई। नहीं 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 मु बे भूल काम अरे करी मु सुनो, भगवान को दोष देबी कि मु अरे भूल काम भाई करी मु भगवान को सुनो, दोष देबी कि आपण भलो अरे कथा भाई कहउछली सुनो, अरे मु अरे जदि कोन भूल करी कथा ताले सुनो मु आगे, भगवान को दोष देबी कि कथाटा सुनो। निजे भूल करियो भगवान डोंट क्राई, परमात्मा को डोंट दोष क्राई, देबो परमात्मा करले। दीदी ये उनको अजय उनको भाई म्यूट कीजिए, उनको जी म्यूट कीजिए। जी अब आप लोगों की बहुत बात हो गई राजू जी, अब नहीं अब नहीं आप चुप हो नहीं जाइए नहीं, ये राघव जी। दूसरा केस है। नहीं, सुनिए ये अब दूसरे जय शेट्टी जी पर बोलेंगे जवाब थोड़ी दे देर। देता हूँ। बोलिए जय राधू शेट्टी जी। राधू जी भगवान गलत अजय नहीं भाई है, भगवान गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। एक मिनट, अब मेरी बात सुन लीजिए। मनुष्य ही भगवान गलत नहीं है, मनुष्य ही आपकी गलत संस्था है, गलत नहीं मनुष्य है। गलत है, लेकिन मनुष्य अरे गलत ये है, दूसरा मनुष्य केस गलत है। है। गलत हर गलत चीज मनुष्य ही करता है। गलत मनुष्य। सारे अरे लोग बोलेंगे तो मैं बात समझ सुन में लीजिए नहीं पहले। आता है। एक एक प्लीज करके बोलिए प्लीज। आप अरुण जी शांत आप रहिए। बोल लीजिए। मैं अच्छा खाली अच्छा बुरे अरुण काम भाई, मनुष्य ही करता है। अब फिर ये बकबक कर रहे हैं। तो राधू जी अरुण भाई, तमीज आती है, that's it. समझ में आता है कि अरुण जी को बोला गया है बोलने के लिए। ये समझ में आता है यार, ये भी समझ में नहीं आता है। बोलिए बोलिए। I don't know your BTech or MTech from your RC from Bhubaneswar Regional College of Education of or Regional College of Engineering. I don't know about you because you are not showing your ID, not showing your face. How can we trust you? Trust on you? I am a trustful man. I am giving my ID. Is my education Do you want my ID? is my educational qualification I and don't profession agree is with required here? Is my educational qualification and my of course, profession that I am a your software face, engineer? It is required here? अरुण ये जी बात मेरे करिए। ख्याल में मंजीत जी your इनसे ठीक face बात is कर लेंगे। एक मिनट सुनिए अरुण जी एक मिनट मंजीत जी है ना, सुनिए मुझे 2 मिनट दीजिए। अरुण जी मुझे 2 मिनट अरुण जी दीजिए। आप नहीं दो सुनिए मिनट, सुनिए प्लीज। मंजीत जी को बोलने दीजिए। मंजीत जी इनको टैकल कर लेंगे। इनको प्रेतों के बारे में नहीं पता है, ये ईश्वर और प्रेत में डिफरेंस नहीं समझते हैं। मंजीत जी आप इनको आत्मा थोड़ा ज्ञान सा नहीं समझा दे सकता, दीजिए। कोई प्रेत भगवान का दर्शन नहीं करा सकता। मुझे एक अरे मिनट दे सब चुप दीजिए। हो जाओ, मुझे एक सब मिनट दे चुप हो जाओ। दीजिए। मैं मुझे एक रुकिए अरुण जी मुझे एक एक मिनट, मिनट- इनको बोल लेने दीजिए मंजीत जी को। बोलिए मंजीत जी। राजू जी पहले तो आपने मेरी बात का जवाब पहला नहीं दिया। दूसरा अब मैं क्वेश्चन दूसरा भी कर रहा हूँ। आप मेरे को बताइए कि आपके भगवान लेखराज, शिव बाबा, फलाना बाबा, ढिमका बाबा, आप उसको जानते हैं? आपने कभी उनका साक्षात्कार किया है? देखिए ऐसा है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करना। हाँ हाँ मेरे को नहीं मुझे बात मत साक्षात्कार नहीं करना। हुआ, मुझे तुम्हारा साक्षात्कार नहीं हुआ, तुम्हारा मुझे एक्सपीरियंस साक्षात्कार हाँ सुनिए मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन मुझे मुरली से जो ज्ञान मिलता है उसे मैं पकड़ के चलता हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। कोई नहीं है। मुझे मैं वो तुम्हारी अच्छा लगता है। पर्सनल और मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करना। मेरे को मुरली फुरली ये वो बीच में मत लाना। हाँ, कौन जो सा क्वेश्चन का पूछा बात जा कर रहा रहे है हैं? उसका ही जवाब दीजिए राधू जी। ना मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ है, मैं तो बोला ना मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ है। अब सुनो, अब तुमको मैं बताता हूँ। संसार के अंदर भगवान शिव ने इस कलयुग में भूतों प्रेतों को समय दिया। वो शिव नहीं है, वो उसके गण है, उसको समय दिया है। उसको ये बात का सचेत कर दिया था कि मेरे वंशज के या मेरे अंश अवतार से या मेरे अंश के अंश अवतार से आप छेड़खानी मत करना, नहीं तो आपका क्या कल्याण करेंगे उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं। ये भूत प्रेतों को समय दिया गया है, उनको पूर्ण शक्ति दी गई है। आप जो बात कह रहे हैं हम उस पर एग्री हो रहे हैं, लेकिन आप हमारी बात पे एग्री नहीं हो रहे हैं। मैं भूत प्रेतों से डेली बात करता हूँ, वो डेली मेरे पास आते हैं। तुम्हारे ब्रह्म कुमारी लेखराज में भी आ चुका है मेरे पास, जो अभी पहाड़ी के नीचे छुपा हुआ बैठा है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मैं जाके आया हूँ आबू में, वो भग गया वहां से। तुम्हारा लेखराज जिसको तुम कहते हो, मैंने उसको पकड़ के दिखाया और एक ब्रह्म कुमारी मेरे साथ गई थी, उसको मैंने
स्पष्ट दिखा दिया कि ले देख फोटो के अंदर, मेरे पास की फोटो भी है जो कि कैमरे में कभी नहीं आती, हवा कभी कैमरे में नहीं आती, मेरे पास है सबूत। आप जो बातें कर रहे हैं आप उससे बाहर निकलिए, कुएं के मेंढक मत बनिए, बाहर के मेंढक बनिए तो संसार के अंदर मालूम पड़ेगा कि शिव क्या है और तुम्हारा लेखराज बाबा क्या है। अब आपको उसका लेखराज शिव बाबा का असली रूप बताता हूँ। ये त्रेता युग का काल नेमी राक्षस है जिसकी मुक्ति इस कलयुग में होना है, और ये कोई कुछ नहीं है, ना शिव है, हाँ शिव से अवतरित है। इसकी मुक्ति के लिए इसको समय दिया है कि तू इन स्त्रियों के साथ में जो पाताल लोक की हैं उनके साथ उनका भी कल्याण कर, पर अपनी हरकतों से बाज आना। और ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा क्योंकि संस्कार वही जुड़े हुए हैं राक्षसों वाले। अपने आप को शिव कहने के लिए प्रमाण चाहिए, और तेरे को प्रमाण चाहिए तो इंदौर आ जा, नहीं तो मैं तेरे पास आता हूँ, तेरा घर का एड्रेस दे और तेरे को प्रमाण दे के दिखाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किसी को नहीं मानता, ना शिव को, सिर्फ सत्य को मानता हूँ। सुने आप मानते हैं नहीं मानते, आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। हाँ तो वही चीज मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारे मुंह से कहलाना चाह रहा था कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी है। लोग माने हैं, ये बहुत सारे लोग माने हैं, और जो अरे मेरी वरिष्ठ भाई बात तो बहन है सुनो। उनका साक्षात्कार हुआ है, राधू जी, वो ट्रांस में गए हैं, राधू जी, भगवान से मीट करके एक आए हैं, मंजीत जी, ट्रांस में मंजीत जी, जाते हैं, वो ट्रांस में मंजीत जी, एक ट्रांस में मंजीत जाके जी, मंजीत जी, एक भगवान मिनट, को देख के आए, बात करके आए, राधू जी, उनका अनुभूति है, ये प्रूफ है। और कोई भूत अरे में से कभी प्रमाण किसी को दो। कोई भूत मैं कोई अभी भूत में हाल से किसी मैं अभी कोई हाल वो आत्मा ज्ञान फोटो नहीं दे सकता, सुनो, किसी को आत्मा अभी का वो अनुभूति फोटो नहीं करा इस स्क्रीन सकता। में वो सबसे फोटो ज्ञान मैं नहीं अभी दे इस सकता, स्क्रीन में कोई डाल सकता हूँ, प्रीति जी, वो दोनों फोटो को मैं अभी शांत कर स्क्रीन में दीजिए डाल एक बार। सकता हूँ। अरे दोनों को शांत मंजीत जी इनको हैंडल कर लेंगे ठीक से, अरुण जी रहने दीजिए आप। मेरे पास प्रमाण है, मैं फोटो डाल सकता हूँ अभी। मंजीत जी, मंजीत और जी, मंजीत जी, एक रिक्वेस्ट है, मंजीत जी, एक रुको अभी, रिक्वेस्ट है, अरुण जी आप चुप रहिए ना, मंजीत जी, अरुण जी आप चुप रहिए 2 सारे मिनट, लोग मत बोलिए। अरुण जी चुप रहिए आप 2 मिनट। हम्म राधू जी मैं इसी स्ट्रीम के अंदर पूरा फोटो और वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को गारंटी देना पड़ेगी कि मेरे ऊपर कोई एक्शन ना हो। आपकी, आपके लेखराज की, आपके शिव बाबा की सारे प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा मुझे वीडियो भेज सकते हैं मंजीत जी, मुझे भेज सकते हैं, आप तो भेज दीजिए। नहीं, अभी नहीं, अभी वो समय आएगा जब मैं पकड़ूंगा। मैं अभी पहले इसको समझा दूं अच्छी तरीके से। 1 मिनट राजू भाई से उड़ीसा से बात करना है मुझे प्लीज। रुको 2 मिनट। ये जो कह रहे हैं इनका लेखराज बाबा, शिव बाबा, उनको प्रमाणित किया गया, जो भी किया गया, ये हमारे को इसी स्ट्रीम में प्रमाण दे दे, नहीं तो मैं देता हूँ प्रमाण, और नहीं तो हमारे जूते पकड़ ले, पैर पकड़ ले और यहाँ से भाग जा। जैसे और नहीं तो सुनिए, जैसे मैं तेरे घर पे आता आत्मा हूँ। शरीर में है, आत्मा अरे का कोई आत्मा देख नहीं की, सकता, ठीक है ना। अरे आत्मा के लिए तो मेरे से परमात्मा भी डिटेल जो बात कर। ज्ञान दे रहे हैं वो भी मेरे को आध्यात्मिक तेरा ज्ञान ज्ञान है, नहीं आत्मिक चाहिए, ज्ञान है। जी तेरा अब ज्ञान नहीं आपके चाहिए। साथ नहीं बहुत हो गया है राधू जी, अब है। आपको हम बाय बाय करते हैं, अब आप छोड़ दीजिए, और इनको मैंने हटा दिया अब। तो हमने, आपने बहुत अच्छा इनको एक्सप्लेन कर दिया है मंजीत जी, और वो जो 12 गुरुओं वाला वो जो आपने बताया था वो बहुत बढ़िया बता दिया, इनको एक्सप्लेन कर दिया। अरुण जी जो है ना वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, उनके अंदर भरा हुआ है, लेकिन वो जो है वो हर व्यक्ति के अंदर अपनी अलग प्रतिभा है, तो जो है मैं पहचानती हूँ कि किसकी बात किससे ज्यादा सही रहेगी। अच्छा अभी कोई बोला है, जय शेट्टी जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ दीदी, मेरा ये कहना है कि ये लोग जो बोलते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में पहले ये लोग गए थे, मार खा के आए थे, जो पहली बार ये दादिया दिया गई थी, क्यों क्या करके मार खाए थे कि ये लोग बोलने लगे बेचारे पेड़ को क्यों काट रहे हो, मूर्ति में थोड़ी ना भगवान होते हैं। इस तरीके से कई जगह इन लोग की मार पिटाई हुई है। ये सब की चीजें, बहुत सारी चीजें बातें हैं, ये लोग तो हमारे हिंदू धर्म के बिल्कुल ही खिलाफ है। मैं राधू जी से यही प्रश्न पूछना चाहता था कि क्या महाकालेश्वर में भगवान शिव का वास है या नहीं। वो मना कर देंगे, लेकिन उनके लेखराज के अंदर ये सब चीज है। ये हिंदुओं को मूर्ख बनाने का धंधा है, पूरा धंधा, पूरे ये क्रिश्चियन लोग कम्युनिटी का इस्लामी में, एक। हाँ आज मंजीत जी ने बहुत अच्छी नॉलेज जी, जो वो जो गुरु वाली थी वो मेरे को नहीं पता थी, पहले तो मेरे लिए नई चीज थी। तो
अजय जी आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। दीदी मंजीत जी बहुत अच्छे ज्ञान है उनको, लेकिन उनको क्या बोलते हैं कि ऐसे ही बोला जाता है, उनके पास बहुत नॉलेज है कि उन्होंने सही बोला सिख के 11 गुरु थे, तो उन्होंने सही बोला 12 गुरु इसने कैसे रख लिए? 12 गुरु तो होते ही नहीं, 12 गुरु तो खुद अब मेरे एक को तो गुरु से लगता था दूसरे गुरु 10 गुरु हैं सिखों में, मैं शायद गलत हूँ। मंजीत जी को ज़्यादा पता होगा। तो ये लोग 10 ऐसे ही गुरु बोलते हुए, हैं 12 गुरु 10 गुरु हुए हैं और 11वां गुरु गुरु ग्रंथ साहब को गुरु गोविंद सिंह जी ने वो करके गए हैं कि आज के बाद वो जब मैं कल की रूप में आऊंगा, जब मैं इसको प्रमाणित करूंगा, उसके आखिरी के 14 पन्ने आज भी खाली हैं, बोले इस 14 पन्नों को मैं पूर्ण करूंगा। अच्छा, अच्छा मंजीत जी आज आप बहुत कुछ बता रहे थे कि 12 उनके नाम क्या-क्या हैं, आप जो बोल रहे थे, और ये बलूचिस्तान क्या-क्या बोल रहे थे आप, वो क्या चीज़ है, वो क्या प्रमाण के साथ आप मेरे साथ कल एक स्ट्रीम कर सकते हैं इसी के ऊपर? अभी मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, अभी नहीं, क्योंकि मेरे पास जो संडे को। मेरे पास क्या है कि जो मेरे प्रमाण थे, मेरा घर लूट लिया उसमें सब रखे हुए थे। मेरे यहाँ से ओरिजिनल गीता थी 1967 की, जो मैं पढ़ता था और उससे ही ज्ञान प्राप्त किया मैंने, और मेरे को साक्षात्कार स्वयं कृष्ण भगवान ने दिए। बोले एक समय आएगा जब तक मैं मुझे तेरे को भी छोड़ हुए रहा हैं, हूँ। श्री कृष्ण के साक्षात्कार हुए हैं और मुझे विष्णु जी के भी हुए हैं। अच्छा मंजीत जी आप ना जो बात ये गुरु वाली बोल रहे थे, ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं आधे घंटे की स्ट्रीम में कल संडे को 8 बजे? हाँ कोशिश करूंगा मैं। ठीक है जी। अच्छा अब मैं अजय जी के पास, सॉरी आपको बीच में टोक दिया, अजय जी आप बोलिए, 2 मिनट बोलिए। दीदी ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही ये करेंगे आगे, और सीधे देख रहा अभी इन्होंने सीधे बोल दिया, वो आपके अपने घर की बात है, क्योंकि ब्रेन वॉश हो गई, रग रुक रहा। इन सबको पता है कि कोई नहीं रोक सकता, ये भी किसी सेंटर का भाई है जो सेंटर में रहता है, तभी ये आया है और ये झूठ बोल रहा है। ये लोग ऐसे ही उल्टी करते हैं। मैं भी गया था सेंटर में, बोले अपनी फैमिली को ले जाओ, मैंने नहीं बुलाया, उनको पता है कि ये अपने आप भाग के आएगी, लड़के झगड़ के आएगी, क्योंकि घर मैंने तोड़ रखा है। ये लोग यही शब्द बोलते हैं जो आज ये बोल गया, मैं यही बुलवाना चाहता था इन लोग से। बीके शंभू तो करके ये कोई है, यहाँ पर उसके लिख रही है बीके चित्रा की प्रशांत राव विल बी पनिश्ड इन 1 वीक टाइम। तो बीके चित्रा, हाउ मच टाइम विल लेखराज बी पनिश्ड? फर्स्ट टेल मी दैट। प्रशांत जी ने तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा है जो उनको पनिशमेंट मिलेगी। जब लेखराज जैसे अपराधी को, गुंडे बदमाश को नहीं मिली, तो ये प्रशांत राव जी ने तो कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर जो उनको पनिशमेंट मिलेगी। किसी ने प्रशांत राव ने क्या लिखा है, ये बोला है बीके सेंटर में दलाली चलती है, तो ये कोई उन्होंने गलत बात नहीं लिखी है। और यहाँ पर क्या लिखा है, जय श्री राम, ये भी अच्छी बात लिखी है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं इन्होंने लिखी है जो ये बीके चित्रा जी है उसको डराने की कोशिश कर रही हैं। ये भी महाराष्ट्र की होगी, नागपुर की, इसीलिए बोल रही है ये। बीके शंभू करके कोई है, वो बोल रहा था कि हिंदू शब्द का कोई प्रमाण नहीं है, मैं 10 जगह से, वेदों से, पुराणों से ला दूंगा, क्या आपके पास प्रमाण है? वेदों में आपके सिंधु ब्रह्मा शब्द कुमारी यूज हुआ है, जो वाटर बॉडी को कहते हैं सिंधु, और वो सिंधु सिंधु बोलते हैं, हिंदू बोलने लग गए, लेकिन वो सिंधु है, वो स को फ बोलते थे। और इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी बताती हूँ कि जो ज़ोरास्ट्रियंस थे, वो हमारे जो शब्द होता था असुर, तो इन्होंने असुरों को अपना देवता बना लिया और अहुर माजदा उसका नाम रख दिया। अहुर असुर था, वो असुर का अहुर कर दिया, अहुर माजदा उनका डाइटी हो गया, मतलब उनका भगवान हो गया। और जो हमारे देवता थे उनको उन्होंने असुर बना के पूजने लगे, ज़ोरास्ट्रियंस। जी अभी किसी को कुछ बोलना है तो बोल लीजिए, लास्ट राउंड, फिर मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। मेरे को कुछ नहीं बोलना, मैंने तो इनका जो सच्चाई थी वो उजागर कर दी, ये सारे भाग गए। और नीचे जो बैठे हुए कमेंट्स कर रहे हैं, इनको सबको सब पता है। ये सब जैसे श्री रामचंद्र जी जब आश्रम में गए थे, सुबाहु और मारीच को मारा था, तो वो भी उस यज्ञ को नष्ट करने गया। तो अपना ये जो यज्ञ चल रहा है, इसको नष्ट करने के लिए, इसको भ्रमित करने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बीके वाले। और ये सब बीके से जुड़े हुए हैं, कोई बीके से बाहर नहीं है।
ना कोई एक्स बीके है, ये बीके ही हैं, परफेक्ट बीके हैं। इनको सिखा के भेजा गया है कि तुम वहां पे जाके ये बातें बोलो और इनके दिमाग को परिवर्तित करो, और इनके दिमाग में वही विनाश वाली स्थिति कर दी। मैं विनाश की स्थिति आज स्पष्ट कर देता हूँ, विनाश अभी नहीं आएगा, उसमें 550 साल बाकी हैं। 550 साल के बाद में सिर्फ 40% जनता बचेगी, बाकी 60% जनता इस दुनिया से विदा हो जाएगी। जो सत्य के प्रतीक होंगे धरती के ऊपर, भगवान विष्णु जो इस धरती के मालिक हैं, जिसको पिता कहा गया है। अभी तक किसी को यही नहीं मालूम कि इस धरती के पिता कौन है। इस धरती के पिता श्री हरि नारायण विष्णु भगवान है, ना कि शिव है। शिव ने उनको आज्ञा दी है कि इस धरती की पालना तुमको करनी है। ये बात आज तक किसी बीके ने नहीं बताई, ना कोई बता सकता है। ये सब इनका भ्रम है, और यहाँ पर आकर भ्रमित कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गारंटी के साथ स्थान के ऊपर लिख के दे सकता हूँ कि 550 साल से पहले धरती का विनाश नहीं होगा। जी जी, तो फिर मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद करती हूँ। मंजीत जी का, अजय जी का, जय शेट्टी जी का, और अरुण जी का, और अजय जी का, सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और जो बीके आए थे उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि वो आए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, सब जितने भी बीके यहाँ बैठे हैं, चाहे वो चित्रा जी हों, शंभू, शिव शक्ति, शिवानी, जो भी यहाँ बैठे हैं, कन्हैया वगैरह, आप सब लोग जो है आलस्य छोड़कर रिसर्च करिए और खुद से ढूंढिए। पहले लेखराज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं उसका जो फाउंडर है उसके बारे में तो पता कर लीजिए कम से कम। तो आप सब जाके उनके बारे में पता करिए और आलस्य छोड़ दीजिए, और किसी की भी बातों पर विश्वास मत करिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी XYZ हो, चाहे आपके संस्था के अंदर हो, चाहे संस्था के बाहर हो। किसी पर भी विश्वास मत करिए जब तक आप खुद से रिसर्च ना कर ले। किसी की बात पर विश्वास मत करिए, मैं इतना ही कहूंगी। और सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे सामवेद में।